Ajju 0008. Hi, welcome to the AGOG show. थैंक यू सो मच भाई। इंस्टाग्राम पे लोगों ने ना एक चीज देख ली है कि आजकल जिस चीजों को लड़ाई झगड़ों को सोच के लोग फेमस होने की सोचते हैं। हाँ। अब तो सीधा लाइव आयो ये फलाना ढिमकाना बोल दो, 3 दिन में मिलियन। अगर आपको आया ऑफर बिग बॉस का, चले जाओगे? मैं नहीं बना बिग बॉस, मेरा 4 दबड़ी में पता नहीं हो सकता भाई मैं। सो एग्जैक्टली जो ट्रैवल जर्नी है वो कब शुरू हुई, कैसे लगा ये कीड़ा? नारकंडा गया था बेसिकली मैं, और उस टाइम मेरा ये था कि हाँ मेरे को कोई ट्रैवल करना हो, मेरे को ट्रैवल वीडियोस बना के डालनी है। बापू को बोला जाके मैं क्या मेरे को ऐसा कैमरा लेकर आना है। उस टाइम तो यही था कि बिहार पर रतन शूट करेगा। तो मैं बनाई वीडियो, पहुंच गया, वो पहली वीडियो वायरल, 1 मिलियन। सवाल ये है कि इंडिया में रोड ट्रिप्स करने के लिए सबसे बढ़िया गाड़ी कौन सी? कंफर्ट देखो, मेरे सबसे बेस्ट है। एक कंट्रोवर्सी हुई आपकी। म्यूट कर देना नाम, ये मतलब उसमें चल रहा है थोड़ा भी ना केस। अच्छा, लीगल केस है? हाँ लीगल है। यार हमको लगता है कि जो इंसान इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर या क्रिएटर है ना, जो उसकी ऑनलाइन पर्सनैलिटी है, वही उसकी रियलिटी है। पर अज्जू भाई के साथ जो हमने पॉडकास्ट किया, आई थिंक हमने बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड करी हैं। वो जो दिखते हैं, जो बेचारे कंट्रोवर्सीज में फंसे रहते हैं, इन रियलिटी मुझे नहीं लगता कि उनको कंट्रोवर्सीज चाहिए। बट उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जिनके बारे में आप लोग जानना चाहते हो। एंड एज अ पर्सन वो कैसे हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कवर करी हैं, अनफोल्ड करी हैं इस पॉडकास्ट में। सो एंड तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। भाई वेलकम टू द AGOG शो। थैंक यू सो मच भाई। सो शुरुआत करनी है मेरे को आपके चाइल्डहुड से। घाटा गांव से आते हो आप। बिल्कुल। कैसा थे आप बचपन में? मतलब शरारती बच्चे थे कि चुप रहते थे? मतलब शरारती से ऊपर चले जाओ भाई, तेरी ओके। मैं वो था। मतलब कहते हैं ना कि घर में सबसे जो शरारती और जो कहते हैं जो किसी की नहीं मानने वाला, मैं था। अब सबसे छोटा हूँ और ये तो चीज़ तो मेरी बनती थी। मतलब स्टार्टिंग से ये था, कभी किसको सिर फोड़ आया, कभी किसका फुटवाया, कभी खुद का फुट आया। मतलब ये वाला था, बहुत शरारती था। कभी कहीं टूट के आ रहा हूँ, स्कूल से फूट के आ रहा हूँ, तो वो चीज़ थी। तो बचपन में कहाँ सर फोड़ लिए भाई? और मतलब सर स्कूल फोड़ दिए में- बोला होता, मतलब स्कूल गिर में के तो जैसे चोट मान खा लो, ली, समझ गया। मैं बताता हूँ आपको, स्कूल में गए, हाँ अब बचपन में तो थे वही, किसी के पत्थर फेंक के मार दिया, लड़ाई हो गई, वो चीज़ थी। हाँ। मतलब शरारती फुल, मतलब रोज किसी न किसी की कंप्लेन आनी थी घर पे। और वो भी गाँव में ही था स्कूल? हाँ, स्कूल गांव में भी था, फिर बाहर भी गए, बहुत चेंज किया, हर साल स्कूल चेंज किए। हर साल चेंज क्यों हुआ है? निकाल देते आगे लास्ट बढ़ाने में के लिए। आके, हाँ कि भाई नहीं हो पा रहा, हमसे नहीं सहन हो रहा है बच्चा। तो इतने ज्यादा शरारती थे आप? हाँ भाई बहुत था, अब तो बहुत सही हो गया। अब तो और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सही होता चला जाता है इंसान। और इन शरारतों के चक्कर में मम्मी पापा से पिटे तो होंगे आप, बहुत, है ना? और कितना पिटो, किस हद तक पिटो? मतलब देखो ऐसा तो नहीं है कि हद, मतलब कभी ऐसा बहुत मारा हो। हाँ वो है थप्पड़ चोटू, मतलब थप्पड़ पर रोज रोज 1-2 बार चलते चलते, आज ये कर आया, ये कर आया। बट धीरे धीरे अब आदत पड़ गई बापू को भी उन चीज़ों की, फिर वो होता है कि ये नहीं मानने वाला, तो वो था मैं। आई थिंक छोटे बच्चों का, जो घर का सबसे छोटा लड़का होता है या छोटा बच्चा होता है ना, उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो माफ होती हैं। तुम कितनी मर्जी हरकतें करते रहो, या तो ऐसा लगता है पेरेंट्स भी ट्रेंड हो जाते हैं। मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कि सबसे छोटा हूँ, अगर मैं कुछ करके भी आ गया तो मेरे पास बड़ा भाई है, बहन है, तो उनको बता दूंगा कि ऐसा ऐसा हेल्प कर दो भाई, मेरी ये दिक्कत हो गई है। अगर मान लो किसी ने आके बोला है तो उनके पीछे छुप गया जाके, या उनसे बोल दिया भाई बचा लो, बापू मारेगा, ये चीज थी। तो वो फायदा होता है। ज्यादा डर किसका था, बापू का कि मदर का? मतलब बापू का भी डर है, बट मतलब जितने क्लोज में बापू के, मतलब डर ऐसा है कि भाई हाँ चलो ठीक है, जो गलत किया है तो वो तो जगह है ही, बट आज तक वैसा गलत नहीं किया कि उन्होंने इतना डांट लगाई। वैसे बस नॉर्मली कभी किसी से झगड़ा हुआ, ये इससे ऊपर कुछ नहीं। अच्छा, ओवर द इयर्स, मतलब बचपन में तो खैर सब डरते हैं, है ना? पापा से डर तो लगता है, कुछ गलत कर दिया तो पता है अगर पापा को पता चली तो क्या होगा। मतलब इकलौता डर मुझे लगता है जो बचपन में होता है कुछ भी करने से पहले, वो पापा को ना पता चले बस, उसके अलावा तो सारी दुनिया झिली जाती है ना? सो बट ओवर द इयर्स फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा डेवलप होता है। तो आपका रिलेशन फादर के साथ कैसे डेवलप हुआ है? मैं उनसे जितनी खुल के बात कर सकता हूँ किसी से नहीं कर सकता। मतलब एक बिल्कुल कहते हैं ना कि हमेशा उन्होंने मेरे को ऐसा रखा है, बिल्कुल पास में। चलो ठीक है, गलती पे कभी कभी थप्पड़ चोट मार लिया, ऐसा नहीं। मैं बहुत, वो कहते हैं बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पीटते हैं, मैं उन बहुतों में से नहीं था। चलो गलती करी यार, ठीक है, डांट दिया, थप्पड़ मार दी, कोई बात नहीं। अब वो आदत मेरे को पड़ गई, वो आदत उनको भी पड़ गई कि ये नहीं मानने वाला। बट हाँ मतलब बहुत 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 प्यारे हैं। मतलब आज तक ये चीज़ है, जो चीज़ मैंने मांगी है ना, अगले दिन वो मेरे पास थी। वाह। चाहे उनको कुछ भी हो, वो मेरे को ला के दे दे, यही पकड़।
मतलब मैं अगर बताऊं तो मतलब ये चीज़ मैं अपनी शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं हाँ जो रियलिटी है बताऊँ, जिस टाइम लोगों के पास साइकिल नहीं थी उस टाइम मेरे पास साइकिल थी, जो मतलब मेरा सर्कल है। राइट। जब उनके पास साइकिल आई उस टाइम मेरे पास बाइक थी, स्कूटी थी, बैटरी की स्कूटी आती थी 2005 में, यो स्मार्ट, यो बाइक्स कहते थे यो उनको। बाइक्स कहते थे उनको, याद है। वो आ गई थी। जब उनके पास मतलब जब उन स्कूटी आई तब मेरे पास करिश्मा बाइक थी। नाइस। करिश्मा के बाद जब करिश्मा आ गई उसके बाद मेरे पास निंजा थी। तो मतलब हमेशा उन्होंने कभी मेरे को ये नहीं देखने दिया कि भाई तू स्ट्रगल कर या ये चीज देख, ये देखना पकड़ है, रख मौज ले। और ये हमेशा कुछ रखा है। ये ऐसे होता था कि पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे तो होगा, कि लो भाई उनको पता नहीं पड़ेगा। तो उन अच्छे नंबरों के ऊपर तो देखो कभी ये चीज थी नहीं कि भाई पास हो जाएगा तब दिला दूंगी, नहीं, या कभी कुछ ये करेगा, उनको पता ही नहीं है, ये निकम्मा है। ये नहीं मानेगा भाई वो तो 3 दिन रोना था, 1-2 दिन खाना नहीं खाना था, अगले दिन आ जाता। इस मतलब फुली पैम्पर्ड हाँ, चाइल्ड रहे हो ना। फुल चिल। अच्छा, लड़ाइयों की बात कर रहे थे ना हम लोग। सो बचपन में पिटना या स्कूल में लड़ना वो एक डिफरेंट स्टोरी होती है। फिर जब इंसान बड़ा होता है, गांव से शहर में आते हैं या गांव में भी रहते हुए भी, जब रियल लाइफ में लड़ाइयाँ होती हैं तो वो आई थिंक आपका व्लॉग्स भी उन चीज़ों से हैं जहाँ पे इधर उधर लड़ाइयाँ हुई हैं। मैंने मतलब मैं चीजें दिखाता नहीं हूँ, मतलब मैं ये चीजों को मैं खुद ही प्रमोट नहीं करता कि Right, मैं ये of सब course. चीजें या फिर कंट्रोवर्सी या फिर लड़ाई झगड़े, नहीं। उस दिन एक कभी आपने शायद रिसेंटली कुछ वीडियोस देखी होंगी, वो जब एक इंसान ऊपर ही आ गया Right. और वो लेवल जब चीजें बढ़ जाती है, तो एक इंसान अगर मान लो मेरे को कोई बंदा मारने के लिए आ रहा है, तो भाई अब लास्ट में मेरे ऊपर इससे आ गया तो मैं क्या ही करूंगा, मेरे को मारेगा तो सच्चा मैं ही मार लूँ, करेक्ट। तो ठीक है, अगर वो 2 मारेगा तो मैं भी 2 मारूंगा। एग्जैक्टली हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ था बेसिकली, मैं और मेरा भांजा हिमांशु मतलब हमेशा साथ रहते, बचपन से साथ है वो। हम जा रहे थे, नोएडा जा रहे थे, तो एकदम से कोई सीन नहीं था, मैं गाड़ी चला रहा था, वो साइड में बैठे थे, गाड़ी आई एक्चुअली, अब नॉर्मल सब्सक्राइबर आते हैं भाई, आके उसने गाड़ी लगाई, तो मुझे लगा कि शायद मिलने के लिए आया, उन्होंने एकदम से गाड़ी आगे लगाई, कोई मतलब नहीं, मेरे पास डैश कैम की वीडियोस थी, उसने निकलते एकदम से बहुत तेज चली मारे, ओए, तो मुझे लगा सब्सक्राइबर पी रखी है, उसने आके बहुत गंदा गाली बकने लगा, ऑलमोस्ट उसने 2 से 2.5 मिनट गाली बकी है नॉन स्टॉप। अच्छा। भाई नॉन स्टॉप उसने बहुत गंदी गंदी गाली बकी। मैंने उसने उस बंदे ने अपना नाम बताया, मैंने भी बताया, मतलब मैंने भाई, उसने बताया जो गुजर हूँ, मैं भी गुजर हूँ, वो भी, मैंने कि भाई मैं भी गुजर हूँ, तो वो अच्छा ना लग रहा, क्योंकि अब मैं उन चीज़ों से आगे बढ़ गया। राइट। अब वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि मैं ये रोड पे ये चीज़ें करता घूमूँ, नहीं होगा, शोभा नहीं देती वो चीज़ें, एक टाइम तक थी, अब नहीं है वो। बट उस इंसान ने उस लेवल तक मेरे को वो कर दिया कि अब इससे ज़्यादा नहीं, जब इंसान पे बनी आई तो फिर लास्ट में भाई उससे झड़प हो गई बहुत गंदी वाली, जो कि मैंने डाली थी, फिर मैंने हटा दी वीडियो, मैं नहीं, मेरे को नहीं दिखानी चीज़ें। हाँ, उसका कोई फायदा नहीं, हाँ, मतलब मतलब नेक्स्ट लेवल नेगेटिविटी हो। क्योंकि वो चीज़ ना इसलिए की क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हो चुकी है चीज़ें, मैं आपको आज फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, गिनती नहीं है। अच्छा। हाँ। और ये जो मतलब इंस्टा पे आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा इस तरीके का कंटेंट है कि अगर मैं जाट हूँ या मैं गुज्जर हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ या मैं कुछ और हूँ, मतलब मेरे को लगता है कि शायद ये पीछे कैसे जा रहे हैं लोग, बिकॉज लोगों की आइडेंटिटी वो नहीं होती, आप इंसान क्या हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, बिल्कुल सही है आपकी, बट देखो जैसे हम बोलते हैं चलो भाई आप जो भी 36 बिरादरी सेम है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है, बट इंस्टाग्राम पे लोगों ने ना एक चीज़ देख ली है कि आजकल जिस चीज़ों को लड़ाई झगड़ों को सोच के लोग फेमस होने की सोचते हैं। हाँ, मैं सीधा सोचता हूँ, करेक्ट। अब पहले क्या था कि फ़ोन कर लो ना, और अब तो सीधा लाइव आयो, ये फलाना ढिमकाना बोल दो, 3 दिन में 1 मिलियन 1 मिलियन लेकर, ठीक है। हाँ, ये चीज़ नहीं है, मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल खिलाफ, मतलब मुझे सच में समझ में नहीं आता अब कि फेक कर रहे हैं लोग। ऐसा हो रहा है, आप जानते हो ऐसे क्रिएटर्स को? देखो नाम तो नाम नहीं लेना, हाँ, बट हाँ हो रहा है यार, लोग पैसे रख रहे हैं यार, मतलब क्या चीज़ है, क्या रख रहे हो पैसे, तुम किसी के लिए रख रहे हो, तुम झूठ दिखा रहे हो लोगों को, तुम तसल्ली दे रहे हो लोगों को कि भाई मैं यहाँ पैसे रख के जा रहा हूँ, तुम ले जाना, कि क्या मतलब है, सेंस है इस बात का? सिर्फ फॉलोवर्स के लिए। अगर तुम्हें अपने फॉलोवर्स, देखो लोग प्यार किस चीज पे करते हैं, टैलेंट के ऊपर। करेक्ट। अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तो तुम्हारे लिए प्यार की कमी नहीं होगी, और तुम जबरदस्ती अपने अंदर टैलेंट बढ़ा रहे हो, बिल्कुल कोई मतलब नहीं उसका। वो तो फिर ये चीज हो गई कि आज मैं गिव अवे करने लग जाऊं, और उस गिव अवे से मैं ऑडियंस तो ले लूंगा, बट इज्जत कहाँ है? करेक्ट। और उसमें कंटेंट भी कहाँ है? हाँ, इज्जत कहाँ है? कंटेंट नहीं है कुछ भी, फेस वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और मान लो अगर मैंने, चलो मैं झूठ भी बोल दिया, मैंने बोल भी दिया मैंने गिव अवे कर दिया, अगले बंदे किसको किया है? वो बंदा कल को आके बोलेगा गालियां पड़नी है, तो फायदा क्या? क्योंकि ऐसे क्रिएटर्स जो हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं वाला कंटेंट कि यहाँ मैंने पैसे छुपा दिए, हाँ बहुत है। और कितनी बार ऐसा हो चुका है कि कोई रैंडम बंदा ना वीडियो बना रहा है कि ये देखो ये अभी कहेगा मैंने पैसे छुपा दिया, और फिर खुद ही निकाल के वहां से ले भी गया, और ये एक्सपोज वीडियोस आ चुके हैं। पता है लोगों को, मैं बताता हूँ, जो अभी क्या होता है, जैसे मान लो कि जो बच्चे हैं उनको लगता है वो रियल है,
अब जिनके पास जो सोचते हैं कि यार चल ठीक है अगर मिल जाए तो अच्छी चीज़ है, हाँ, हम भी होते हैं उनकी जगह, तो हमारे दिमाग में यही होता है कि सपोज Correct. करो कि कोई बंदा 50,000 रुपये बांट रहा है, तो यार हमें भी मिल जाए तो क्या ही कमी है, बिल्कुल फॉलो करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, करेक्ट 10 बंदों को शेयर कर देते हैं। होता था ना एक टाइम पे, व्हाट्सएप पे होता था, अमेजोन का लिंक आता था कि इस लिंक को 10 बंदों को शेयर करो, आपको चीज़ प्रोडक्ट मिलता कुछ नहीं था, तो वही चीज़ सेम चल रही है, बस वो थोड़ा फॉलोअर्स के लिए हो गया, अब पहले मार्केटिंग के लिए थी, अब फॉलोअर्स के लिए हो गया। अरे पहले ये भी वो वाली ईमेल्स भी तो आती थी कि मैं साउथ अफ्रीका का किंग हूँ एंड दिस इज योर रिवॉर्ड। कितने सारे स्कैम हुए हैं बिल्कुल, भाई। हाँ बहुत सारे आते थे, वो तो अभी भी आते हैं, वो अभी भी आ रहे हैं। हाँ, वो तो हाँ अभी भी आ रहे एक्चुअली अभी भी आ रहे हैं। हाँ। पर ये मेरे को लगता है कि इंस्टा पे ना या तो मेरे को लगता है मेरी फीड खराब है, या फिर इंस्टा पे एक वियर्ड कल्चर बन गया है। वो एक बाहर के क्रिएटर्स को देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, हाँ। एंड फिर वो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट इंडिया में होता है एंड लोग फिर उससे पागल बनते हैं। जो बाहर हो चुका है उसको वो बाद में आ रहा है, बट वो आ रहा है उसको गलत तरीके से लाया जा रहा है। Right. मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, देखो हर एक इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, खूबी होती है, करेक्ट। अपनी खूबी देखो। अगर मान लो कोई मेरे को देख के कोई चीज कर रहा है, सपोज करो कि कोई ट्रैवल कर रहा है, मैं तो कर ही रहा हूँ ना ऑलरेडी वो चीज, भाई अपना टैलेंट दिखाओ। करेक्ट। मेरे से अगर मैं मान लो मैं आज यूट्यूब पे हूँ या इंस्टाग्राम पे हूँ, मेरे के अलावा कम से कम हजारों बंदे होंगे, तो मैं उनको देख के नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा खुद के अंदर टैलेंट है, मुझे कैसे दिखाना है, मेरे कैसे उसका सीन दिखाना है, या मेरे को कैसे ट्रैवल करके दिखाना है, या कैसे बात करनी है, वो सब चीज़ अपनी होती है। कॉपी से कभी इंसान नहीं होता, कॉपी बन के ही रह जाता है। और इंटरनेट मेरे को लगता है इतनी बड़ी स्पेस है कि अभी यू हैव लॉट ऑफ फॉलोअर्स, ठीक है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत अच्छा चैनल चल रहा है, मगर उसके बावजूद भी यू स्टिल नो कि एक बहुत बड़ी स्पेस है जिसको कवर किया जा सकता है। अगर आई थिंक उन्हीं चीज़ों में फंसे रहे और कंटेंट पे फोकस नहीं हुआ तो ऑडियंस बड़ी नहीं होगी। ऑडियंस को मजा ही उस चीज में आने लग गया है। मैं बता रहा हूँ आज के टाइम में नेगेटिव चीजों को ज्यादा लोग मजा पसंद कर रहे हैं। राइट। आप देख लो, ये तो मैंने अभी कुछ दिन पहले व्लॉग में भी बोला था, शायद आपको भी ये चीज पता होगी कि अगर हम नेगेटिव चीज कर रहे हैं वो ज्यादा वायरल हो जाएगी, और ये कर रहा है, मैं कुछ भी अच्छा काम कर लूँ कुछ भी नहीं होगा वायरल, कोई मतलब नहीं है। मैं किसी चीज को प्रमोट करूँ, किसी ट्रैवल कर रहा हूँ कहीं, वहाँ उस जगह को दिखाया, नहीं है मतलब। और ये कंट्रोवर्सीज के साथ एक वियर्ड चीज़ है, बिकॉज अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना कि कुछ क्रिएटर्स हैं जो बता देते हैं कि हाँ भाई मेरी यहाँ लड़ाई होने वाली है, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, फिर दूसरे क्रिएटर के घर के बाहर पहुँच गए कि तू यहाँ आ जा, फिर वो पूरा 3-4 दिन वो भसड़ चलती है, फिर उनका एक कॉम्प्रोमाइज वीडियो आता है कि हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया, हम भाई हैं। मैं बताता हूँ भाई, ये चीज़ ना 2014-15 में ये चीज़ें चलती थी, बट अब ये ऑनलाइन आ गई है। हाँ, मैं बताता हूँ, चलती थी रियल लाइफ में, होती थी ये चीज़ें, हमने भी की हुई है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं की हुई है, खूब किसी का लोकेशन भी मांगे गए भी है, बट हमने कंटेंट के लिए नहीं किया, मतलब लोगों को दिखाने के लिए नहीं की वो चीज़ें। अगर आप किसी को लोगों को दिखा रहे हो, मेरे अंदर ये दम है भाई, कंटेंट से दिखाओ, अपने हुनर से दिखाओ। मैं तो वही चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि झगड़े करने, लाइव आके गाली गुप्ता करना, आपको देख के 10 इंसान और सेम चीज़ करेंगे। अगर आप ये चीज़ अगर आप प्रमोट कर रहे हो, तो अगर आज मैं कर रहा हूँ, मेरे को देख, सपोज करो मैं आपका फैन हूँ, आपने वो चीज़ कर दी, तो अगर कभी मेरे साथ वो चीज़ बीतेगी, मैं सेम करूँगा। हाँ, करेक्ट। अगर आप उस चीज़ को प्यार से, नॉर्मल से तरीके से छोड़ भाई जानते, तो मेरे अंदर लगेगा यार वो इंसान इतना बड़ा था, उसने ये चीज़ कर दी, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो लोगों की थिंकिंग हमारे ऊपर, अगर हमको देख रहे हैं और वो हमारे फैन है या हमसे प्यार करते, तो वो चीज़ उनके ऊपर इम्पैक्ट करती ही करती है। अगर इन्फ्लुएंसर हो तो सही चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करो, बिल्कुल है ना। होना, इन्फ्लुएंसर नाम ही उसी का होना चाहिए यार। सो मतलब आप जैसे कह रहे हो कि मैं पहले ये करता था, फिर मतलब यू हैव ग्रोन आउट ऑफ इट, है ना। तो अब ये जो चेंज आया, ये मतलब धीरे धीरे आया है कि कोई रियलाइजेशन हुई एकदम से? मतलब चेंज देखो, मैं बताता हूँ चीजें से नॉर्मल, जैसे आप इंसानों के साथ रह रहे हो, जैसे कहते हैं कि जैसा आप ग्रुप में बैठे हो, जैसे इंसान साथ रहे हो, वैसे के साथ आप बन जाते हो। मैं उस चीज को भी नहीं मानता। सब अपने ऊपर होता है कि कौन कैसा बनता है, कैसा नहीं बनता, कोई किसी को नहीं बनाता, कोई किसी को कुछ नहीं करता। बस ये चीज है कि जैसे जैसे आप इंसान, अब यार एक बचपन था, उस टाइम हम सारी हरकतें करते थे, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा एज बढ़ती चली जाती है, तो सब चीजें से हटने लग जाते हैं कि यार नहीं, अब वो चीज़ नहीं रही, अब वो चीज़ नहीं रही, तो धीरे धीरे करके इंसान होता है। अब जो बच्चे या जो 10-12 साल के बच्चे होंगे, वो ये चीज़ करने में नहीं हतराएंगे, करेक्ट, वो गाली देने में नहीं हतराएंगे, मार्केट में खड़े होकर कुछ भी बोल देंगे, वो उनको नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि वो धीरे धीरे करके सीखता है। अब जो हमारी एज में, जो आज मतलब लगा लो कि पापा है, उनकी एज में और हमारी एज में बहुत डिफरेंस है, करेक्ट। तो अब वो जो सोचते हैं वो हम नहीं सोच रहे होंगे, अलग पर्सपेक्टिव है उनका, हाँ, उनका सोच ही चेंज हो गई है, बिल्कुल। तो धीरे धीरे करके सबकी सोच चेंज हो जाती है। अच्छा, कमिंग टू ट्रैवल, आप इतना तो मैं जानता हूँ कि यूट्यूब करने से पहले ट्रैवल कर रहे थे, है ना। सो एग्जैक्टली जो ट्रैवल जर्नी है वो कब शुरू हुई, कैसे लगा ये कीड़ा?
2013 में मैं वहाँ गया था, गुजरात। ओके। हाँ, मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम गया था कि भाई चलो, मतलब दोस्तों के साथ निकल गए। अच्छा। तब मैंने देखा कि हाँ यार घूमना है, हम्म, क्योंकि गुजरात में हम कच्छ गए थे, हम्म, उसके बाद माउंट आबू गए थे, तो वहाँ से मेरे को कीड़ा लगा घूमना उस दिन से, और आज मतलब ऑलमोस्ट 11 साल हो गए। एंड उस टाइम पे ऑब्वियसली तब यूट्यूब वाले ख्याल तो नहीं होंगे, नहीं सो थे। यूट्यूब जर्नी का प्लानिंग कि यार चलो यूट्यूब करना शुरू करते हैं, उससे पहले आई थिंक आपने वीडियो शूट्स करना शुरू कर दिए थे शौक के लिए, है ना? मतलब शौक के लिए मैं पहले से करता था, इंस्टाग्राम पे हाँ, डाल दिया, यूट्यूब पे डाल दिया, राइट। या फिर कैमरे का शौक था पहले से ही कि ड्रोन का, मतलब ड्रोन आया था उस टाइम, नई नई चीज़ आई थी कि यार ये देखो क्या है, ये लेके आऊँगा, मेरे को वीडियो बनानी है। वो किसी वैसे नहीं था कि यूट्यूब के लिए लेना है या फिर मेरे को रेंट पे लेना है या फिर मेरे नहीं, खुद के लिए रखना है। बापू को बोला जाके, मैं क्या मेरे को ऐसा ऐसा कैमरा लेकर आना है। उस टाइम तो यही था कि क्यों ब्याह बरातन शूट करेगा। तो ये था कि उन्होंने बोला कि क्या मतलब ना मेरे को लेकर आना। आई थिंक उस टाइम DJI Phantom 4 आया था 2015 में, 1,45,000 का पड़ा था मेरे को। ओके। तो मैं लेके आके रख दिया। कह रहे ये क्या है, मगर कैमरा। कह रहे ये क्या कर रहा है, उड़ेगा बस। अब क्या करेगा इससे, मगर पैसे कमा के देगा ये। बट वो बात सच भी हो गई है, देखो। हाँ। अगर वो शौक जैसे जैसे करता चला गया, वो चीज़ आज उसी से आज जो भी तो करता हूँ। फर्स्ट व्लॉग कहाँ का था आपका? नारकंडा। नारकंडा ही, वो इतना शिमला से ऊपर? शिमला नारकंडा। हाँ, वो फिर वो हाटू बीक वाले शॉट्स? नहीं, नारकंडा गया था बेसिकली। मैं मतलब मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो मैं वहाँ का वेदर फोरकास्ट देख लेता हूँ, राइट, और स्नोफॉल उससे पहले भी देखी हुई थी। राइट, तो राइट, मैंने राइट। देखा कि 4 दिन की स्नोफॉल दिखा रहा है, और उस टाइम मेरा ये था कि हाँ मेरे को कोई ट्रैवल करना हो, मेरे को ट्रैवल वीडियोस बना के डालनी है। अब चले ना चले, मेरे को घूमने जाना तो है ही। तो मैं बनाई वीडियो, पहुँच गया, वो पहली वीडियो वायरल, 1 मिलियन। 1 मिलियन? हाँ, आई थिंक 4-5 दिन के अंदर 1 मिलियन पहुँच गई। और वो पूरा प्रॉपर व्लॉग 1 मिलियन प्रॉपर, गया? हाँ प्रॉपर पूरा ब्लॉग। नाइस। उसमें मैंने 3-4 निकाले थे सारे वीडियो वायरल। उसके बाद फिर मैंने पीछे नहीं देखा। आई थिंक नारकंडा का स्नोफॉल बहुत अंडररेटेड है, बहुत ज्यादा सुंदर जगह है वो। हाँ, और बहुत। जब पीक स्नोफॉल होता है वहाँ पे तो बहुत खूबसूरत हम लगता तो है। ऐसे फंस गए थे कि जब जिस होटल में थे, हम्म, उसमें उन्होंने मना कर दिया, लाइट नहीं है, पानी जम गया है, हम्म, खाने के लिए सिर्फ मैगी है, दूध चाय के लिए दूध नहीं है। ओ। अब लाइट भी नहीं है, तुम में जो करना है कर लो। अब क्या हुआ कि मैं कहा चलो भाई, अब एक दोस्त भी था, कहने लगा मेरा ऑफिस है। अब उसने बोला कि कल तक की स्नोफॉल और है। ओ। वो मैं बताता हूँ वायरल कैसे हुई, क्योंकि उस टाइम मैंने जो हिम्मत दिखाई, आई थिंक मेरे को खुद को उस टाइम लग रहा था कि नहीं निकलेगी। मतलब 2.5-3 फीट से मैं गाड़ी को स्नोफॉल से निकाल के लेके आया था। गाड़ी कौन सी थी? फॉर्चुनर। फॉर्च्यूनर। मतलब स्टार्ट ही मैंने फॉर्चुनर से किया था। हाँ, ब्लॉगिंग स्टार्ट फॉर्चुनर से की थी। राइट। तो नारकंडा, आई थिंक मेरे को याद है, मैं हाटू पी के उधर है। सो वहाँ मैं बाइक से गया था। अच्छा। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरे को इतना किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ हाटू पी के वहाँ चले जाओ। हमने कहा ठीक है, हम लोग वहाँ चले गए। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ से दिखने को क्या मिलेगा। पर जब आप हाटू पीक पर पहुँचते हो, एंड आई थिंक उस टाइम पे तो स्नोफॉल वगैरह का कोई सीन भी नहीं था वहाँ पे, गर्मियों का मौसम था वो, मतलब ठंड तो थी खैर फिर भी, पर स्नोफॉल नहीं थी बिल्कुल भी। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे ना, सामने मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में स्नो कैप्ड माउंटेन्स देखे थे। अच्छा। एंड मुझे लगता है कि वो वाली जो फीलिंग उस टाइम पे आप अचीव करते हो ना, वो फीलिंग नहीं आती और वो दोबारा। दूर से देख के लगता है कि यार ये पास में क्यों नहीं है। ये पास में क्यों नहीं है एक्चुअली। हाँ। मतलब विद ऑल द एक्सपीरियंस जो अभी ट्रैवल का हो चुका है, कोई ऐसी डेस्टिनेशन, कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा पर्टिकुलर व्यू जो आपको ध्यान है कि यार ये क्या देख लिया, जिसको देख के मतलब थोड़ी देर के लिए आप शांत हो गए कि भाई आई वांट टू स्टे हियर? सोमरीरी सोमरीरी बहुत सुंदर है। मतलब मैं ऑलमोस्ट, अभी तो चलो बहुत अच्छे रास्ते हो गए। 2021 में ही गया था मैं, लॉकडाउन खुलने के बाद। और मैं पूरा ऑफ रोड था ऑलमोस्ट, मतलब लगा लो 200 किलोमीटर के पास है, तो उसमें 50 किलोमीटर से ही होगा। आप लेह से और आप उपसी जाते हो, उपसी से कट होता है, वहाँ से लेके और सोमरीरी 150 किलोमीटर पूरा ऑफ रोड था। मतलब मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी, मैं लाइफ में इतना हो गया था, मगर मेरे को नहीं जाना इससे आगे। मगर चल 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 अब क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 11 घंटे लगे थे। बट जब मैंने वो व्यू देखा था ना, मैंने उस होटल से बैठ के और जब सामने देखा, मैं आज तक नहीं बोला उसको। और मैं अब भी जब भी लेह लद्दाख जाता हूँ, मैं जब बंदा सोचता है ना कि लद्दाख जाना है, सोमरीरी जाना, पैंगोंग भूल जाओगे। अच्छा। हाँ, बहुत सुंदर है। पैंगोंग तो कमर्शियल भी हो गया बहुत हाँ, ज्यादा। बहुत ज्यादा भीड़ भी हो गई, बट पैंगोंग से ज्यादा सुंदर सोमरीरी है। अच्छा, मतलब जैसे आप अभी बता रहे थे ना कि वहाँ अगर 200 किलोमीटर का रास्ता है तो 50 किलोमीटर जो था वही ठीक था, बाकी ये था। बट बिकॉज मेजरली आप रोड ट्रिप्स करते हो, कोई ऐसा ट्रिप जिसको जहाँ पे जो बहुत या तो डेंजरस था बहुत ज्यादा या एडवेंचरस था, जहाँ पे आपकी बस हो गई थी बहुत ज्यादा? चंद्रताल। चंद्रताल, वहाँ तक मेरी गाड़ी के लिंक रोड भी मुड़ गए थे। अच्छा, आप पूरा वो लेक के पास तक ऐसे गाड़ी लेके गए थे? नहीं, एक्चुअली
जिस टाइम टनल खुला था, टनल हाँ, ओपन हुआ था, टनल, हाँ, तो मैं वहीं था। हम्म, तो मैं वीडियो तो बना ही रहा था, तो नॉर्मल चलो मगर वहाँ चलते थे चंद्रताल। हम सुबह निकले थे, सुबह 5 बजे। अब चंद्रताल का रास्ता तो आज तक भी वैसा ही है, खराब, बिल्कुल खराब। बहुत खराब है। और उम्मीद नहीं थी, मतलब गूगल मैप पे देखा तो आई थिंक कुछ 65 किलोमीटर के आसपास तो है ही, और वो दिखा रहा था कुछ 3 घंटे के आसपास। 6 घंटे 7 घंटे लगे थे, भाई साहब। और इतना गंदा ऑफ रोडिंग। और ऊपर से जब हम वहाँ पहुंचे थे चंद्रताल लेक से, तो उसमें एक रास्ता आता है जहाँ पे पूरा ऐसा लगता है कि कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, और बारिश हो गई थी। तब मेरे को लगा था कि यहाँ नहीं आना चाहिए था मेरे को, बहुत गंदा रास्ता था। बट जब लास्ट में जब आप जाके व्यू देखते हो ना, वो सारी चीज़ें भूल जाते हो। आपने स्टे किया था उधर चंद्रताल पे? नहीं। अच्छा, वापस आए थे वहाँ से? मैं उस टाइम स्टे नहीं करता, मतलब उस टाइम तो मैं कैंपिंग भी नहीं करता था। अच्छा, उस टाइम तो कैंप भी नहीं थे, क्योंकि लॉकडाउन ही खुला था, अच्छा, हाँ, तो फिर कैंप्स ओपन नहीं कैंप्स होते नहीं थे। ओपन थे। एक टाइम ऐसा था कि बिल्कुल लेक के साथ होते थे कैंप्स, हाँ, और फिर उसके बाद वो चेंज हो गया, पीछे क्योंकि करके लोगों ने लाए। गंदगी फैलाना स्टार्ट बहुत कर ज्यादा देते भाई, हैं बहुत ही ज्यादा। इस वजह से। अब वो वैसे भी उनको उसको पूछते हैं, तो इस वजह से उन्होंने उठा के कैंप, पहले तो गाड़ी भी चंद्रताल तक जाती थी, हाँ, पर उन्होंने उठा के सारे सब चीज़ बंद सही है। अब पता नहीं बाइक सब जाती हैं कि नहीं। नहीं जाती हूँ, बाइक आपको ट्रैक करके ही जाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का ट्रैक। क्योंकि जब मैं चंद्रताल गया हूँ तब हम लोग वहाँ बिल्कुल जहाँ पे कैंप्स थे, कैंप्स तक बाइक अलाउड थी। नहीं, अभी भी वही है, पहले भी वही हाँ। था, मतलब उससे पहले लोग इतने जाते नहीं थे, राइट। तब इतने लोगों को पता नहीं था। जब पता लगा और एकदम से, जैसे कहते हैं ना कि वो चीज़ वायरल होती है, पर वो खराब भी बहुत जल्दी कर देते लोग उसको, हाँ, तो वही है। अच्छा, मैं आपसे सवाल बाद में पूछूंगा, मेरे को एक बारी अपनी लिस्ट बताना कि इंडिया में ट्रैवल आपने किन किन गाड़ियों से किया है अब तक, बहुत ज्यादा, लाइक रोड ट्रिप्स मैंने जो, मतलब BMW, फॉर्च्यूनर, डिफेंडर और डिफेंडर। तो सवाल ये है कि इंडिया में रोड ट्रिप्स करने के लिए सबसे बढ़िया गाड़ी कौन सी? सारी गाड़ियाँ बढ़िया है यार। ये सिर्फ देखो, अब अगर 4x4 की बात करें तो सभी बढ़िया, गाड़ी कोई खराब नहीं होती। सिर्फ अपने अपनी वो है कि भाई मेरा बजट ये है, राइट। अब किसी का बजट कितना है, किसी का कितना है, पर गाड़ी सारी अच्छी, कोई गाड़ी खराब नहीं होती। देखो, कंपनी कोई चीज़ अपना प्रोडक्ट खराब नहीं बनाती। ऑफ कोर्स। अगर मान लो कोई भी एक इंसान लगा लो, उसमें भी कमी होगी, कोई ना कोई कमी होगी, तो वही चीज़ है भाई गाड़ी घोड़े में। अगर मान लो किसी में कंफर्ट ज़्यादा है, किसी में कंफर्ट नहीं है, किसी में पावर ज़्यादा है, किसी में पावर कम है, तो 19-20 का चलता है। ये तो ट्रैवल के लिए तो आप ये चीज़ नहीं देख सकते। कंफर्ट देखो, फॉर्च्यूनर मेरे हिसाब से बेस्ट है। विकास भाई आए थे ना, उन्होंने भी फॉर्च्यूनर बोला था। हाँ, विकास भाई तो फॉर्च्यूनर पसंद भी नहीं करते थे। नहीं, उन्होंने बोला कि मतलब इसके फॉर्च्यूनर पे जब मैं बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरा रथ है, मैं भगवान हूँ। विकास भाई ने एक्चुअली ये किया था कि मेरे पास फॉर्च्यूनर थी, उनके पास XUV 500 थी, तो मिले थे, बैठे थे, तो उसने बोला चला क्या इसमें तो फीचर्स नहीं है, इसमें कोई फीचर ही नहीं है। मैं विकास भाई, जिस दिन तो उसको स्टेयरिंग पे बैठोगे ना, मैंने उस दिन भी ये चीज़ बोली थी, मैं स्टेयरिंग पे जिस दिन इंसान बैठेगा ना, राइट, वो भूल नहीं पाता फिर उसको। बट आज देख लो, जब उन्होंने चलाई, जब देखी उन्होंने, फिर XUV 700 ली, उसके बाद उन्होंने फिर चेंज करा, मैं फॉर्च्यूनर। फिर फॉर्च्यूनर लेने के बाद आज तो लैंड क्रूजर चल रही है। फॉर्च्यूनर वैसे भी किस्मत है, चमका देती है भाई। हाँ, एक्चुअली है ना, फॉर्च्यून लेकर आती है फॉर्च्यूनर आपकी लाइफ में। राइट। अच्छा, कार मॉडिफिकेशन में इंटरेस्ट है आपका? हाँ। सो मतलब अच्छा, इंडिया में स्ट्रिक्टनेस बहुत है कार मॉडिफिकेशन को लेकर, राइट? अगर ऐसा फ्री हैंड हो जाए कि जो वेस्ट में या फिर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं जो इंडिया में हैं, सो क्या क्या चीज़ें हैं जो करना चाहोगे? मैं गाड़ी के साथ, देखो वैसे तो ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहता, मैं कभी गाड़ी के टायर्स को नहीं छेड़ूंगा। अच्छा। हाँ, मतलब जिसको मैं प्राइमरी गाड़ी है, जिसको मैं ट्रैवल लेके करूँगा, उसको मैं नहीं छेड़ूंगा। राइट। हाँ, उसको मैं कभी नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि जो चीज़ कंपनी लगा के दे रही है, वो चीज़ पे मेरे को ज़्यादा भरोसा है। आफ्टर मार्केट में चीज़ लगा लूंगा, करेक्ट, बट पता नहीं उस चीज़ का कब फट जाए, सारे अलॉय। मैं बताता हूँ, लोग अलॉय लगा लेते हैं, बट उसका कंफर्ट खत्म हो जाता है गाड़ी का, ब्रेकिंग खत्म हो जाती है। अब या तो फिर आपको, जैसे मान लो कि सारी चीज़ों का ना वो होता है, प्रोसेस होता है। अब क्या होता है कि कोई बंदा कहीं से, कोई उसका वेट नहीं चेक किया, कुछ नहीं चेक किया, ठाके अलॉय लगा दिया। करेक्ट। ये होता है। अब इंडिया में तो मॉडिफिकेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा चल रही है, पर चलान भी बहुत कट रहे हैं। चलान भी बहुत कट रहे हैं, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा। पुलिस वाले अब तो ऐसे देख के, हाँ आजा, टायर देख लेते हैं। अभी मेरे को कल रात ही रोक लिया था, कह रहा एग्जॉस्ट लग रखा है इसमें, मैं कहा नहीं है, स्टॉक है। डिफेंडर को? हाँ, वो V8 है, थोड़ा आवाज़ कर रही, तो कह रहा इसका रेस दे। मैंने दिया, वो तो आवाज़ करेगी, कह रहा आवाज़ कर रही है, एग्जॉस्ट लगवा रखा है। मैं कहा नहीं है, स्टॉक है। मगर नंबर तक नहीं आया अभी तक, आप कैसी बात कर रहे हो? तो डिफेंडर की स्टोरी बताओ ना, कैसे प्लानिंग हुई, कब लेकर आए? डिफेंडर भाई ने 2020 में देखी थी, लॉकडाउन में। ओके। स्विफ्ट में था मैं, हाँ, स्विफ्ट चला रहा था, और मैं गोल्ड फोर्स रोड पे था। राइट। और स्विफ्ट कहाँ, डिफेंडर कहाँ, हाइट में भी मेरे साइड से ऐसे निकल के गई। देखा, मगर ये क्या है भाई। उससे पहले मेरा, मतलब जो मेरा मन था गाड़ियों का, वो था मेरे X7 लेने का, कि X7 गाड़ी लूंगा मैं, मेरा मतलब मेरे को अच्छी लगी थी वो।
बट जब डिफेंडर निकली ना और जब मैंने उसको देखा तो मैंने उसका पीछा किया, मैंने जाके डिफेंडर को फोटो खींचा उसका, फोटो खींच के मैं कहा यार ये देख रही हूँ। मैंने घर जाके गाड़ी देखी तो आई थिंक उसका जब प्राइस कुछ था 1.10 के आसपास का दिखा रखा था। अच्छा। मैं कहा ये लानी है। 2020 की बात है ना? हाँ, उस टाइम तो लोगों को पता ही नहीं था, मतलब गिनी चुनी गाड़ी आई थी मुश्किल से। एक तो लॉकडाउन था, उस टाइम लोगों ने गाड़ी वैसे नहीं खरीदी थी क्योंकि वैसे के लोगों के पैसों को लेकर दिक्कत चल रही थी, किले चल रही थी। करेक्ट। तो उस वजह से मैं जब देखा मैंने उस गाड़ी को, मैं तो उस दिन देख के मैं फैन हो गया, मैं इस गाड़ी को मेरे को लेके आना है चाहे कुछ भी। और रियल लाइफ में और वीडियोस में बहुत फर्क है उसमें। अच्छा। परफॉर्मेंस में, मतलब जब जिस दिन मैंने उसको रियल लाइफ में देखा था, मैंने घर जाकर दिखाई थी भाई को, मैं देख गाड़ी लेकर आऊंगा, यार क्या डिब्बा आयु यार देखो यार गाँव वाली चीज क्या डिब्बा आई तो छोड़ दो ऐसे ही। मगर जब रियल लाइफ में, जब जिस दिन उसने रियल लाइफ में देखी थी, फोन आया सीधा कर ये लेके आनी है। तो वो तो मेरी उस टाइम से ड्रीम कार बन गई थी, मगर लेके आनी है, डिफेंडर लेके आनी है। आपने वॉलपेपर वगैरह भी लगाया था ना? हाँ, उसका फोन पे, मेरे फोन पे वॉलपेपर रह गया था, परमानेंट वॉलपेपर रहता था और देखता रहता था सुबह शाम, मतलब कि रोज गाड़ी की ऑफ रोडिंग की वीडियोस, ट्रैवल की वीडियोस, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकता हूँ मैं, क्या क्या चेंज कर सकता हूँ, सारी चीजें देखता रहता था। अब जब कहते हैं कि जो चीज एक सपना है लेना, राइट, अगर मान लो सच होगा, जब भी होगा, तो क्या क्या करना है वो पहले से डिसाइड कर लेता हूँ। करेक्ट। और ऐसा भी होता है ना कि अगर जैसे आप कोई गाड़ी लेने की प्लान कर रहे हो, तो एटलीस्ट मेरे साथ तो ये होता है कि वो ज्यादा दिखती है, वो दिखती बहुत है सड़क पे। चाहे आप गाड़ी प्लान करो, बाइक प्लान करो, कुछ भी, वो आपको सड़क पे वही चीज दिखेगी। अभी मैं कुछ दिन पहले ना, अभी मैं कैरावैन का एक सीरीज स्टार्ट की थी मैंने, तो मेरे को अब रोड पे क्या है, मतलब वो टेम्पो ट्रैवलर चल रहे हैं, मेरे को क्या मतलब है। और जिस दिन मैंने सोचा कि मेरे को टेम्पो ट्रैवलर लेना, मेरे को दिखने ही वो स्टार्ट हो गए, मेरी न्यूज फीड में वो कैरावैन आने लगी। अब पता नहीं ये एआई की वजह से हो रहा है कि न्यूज फीड में देख रहा हूँ तो है, यूट्यूब पे देख रहा हूँ तो वो, इस टाइम मैं यार ये तो दिला के मानेंगे। आप किसी गाड़ी की बात कर लो, आपको 3 दिन बाद वही सारे पूरी फीड में वो आ जाएगी, वो दिखता है। अभी मैं कल परसों ब्लॉग में बोला, मैं बात कर रहा था कि मेरे को BMW M5 देखनी है CS, मेरे कह रहा हूँ फीड में वो आ रखी है पूरे में मगर ये दिला के मानेंगे, बर्बाद करेंगे हमें तो। घर वाले ऐसे डांटते हैं गाड़ी, जो गाड़ियां वाड़ियां चेंज करते रहते हो उन सब चीजों पे? हाँ भाई देखो, वो तो नॉर्मल सी चीज है, बर्बाद कर रहा है, बर्बादी बतर रहा है, तो वो तो डांटते रहेगी। पर उनको समझा देता हूँ, मगर अब देखो ये इतनी होगी, इतनी चल रही है, इसके बाद खर्चा है, तो लास्ट में बोलते तेरी मर्जी, जो तेरे को करना कर ले, हमें मतलब हमसे मत पूछ। एक चीज कॉमन है घर वालों की आपके बचपन से लेकर अब तक, कि वो गिव अप कर देते हैं आपके ऊपर। हाँ, कि भाई अब तूने जिसने करना है वही करेगा, मुझे मतलब नहीं, तो देख लो अपने हिसाब से, देखो जो तेरे को अच्छा लगे। इस टाइम मैंने गाड़ी का भी बोला था ना कि लेके आनी, तो मम्मी को फॉर्च्यूनर ज्यादा पसंद है। अच्छा। मम्मी को फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो हम पे, मतलब मैंने सीखी स्कॉर्पियो से थी, मतलब मेरे को अगर आप बोलोगे सीधन गाड़ियां पसंद नहीं है, मैं नहीं चला पाता हूँ, मेरे को लगता है कि कब रोड से टच हो जाएगा मैं तो स्टार्टिंग से स्कॉर्पियो से चलाने सीखी थी, तो अब उनको पसंद है वो, मैंने डिफेंडर दिखाई, कह रही ना, तो मैंने एक फ्रेंड है उसकी गाड़ी में लेके आया घर पे, कह रही ठाडी है तो हमारे से बोलते हैं ना ठाडी है, कह रही यू ठाडी गाड़ी यही लिया, तो वो चीज थी उनको, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर। आज मैं कह दूँ फॉर्च्यूनर लेकर, नहीं, हाँ लिया वो है उनको, फॉर्च्यूनर तो उनको चाहिए जी, कह रही मेरी फॉर्च्यूनर वापस ला के दे अच्छा, कमिंग टू व्लॉगिंग, एक लाइफस्टाइल व्लॉगर जो है उसके लिए ना एक पर्सनल लाइफ को कैमरे पर लेकर भी आना है, मगर उसका एक बैलेंस भी बना के रखना है। एंड मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, जो एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस, एज अ सब्सक्राइबर मैं शायद कभी ना समझ पाऊँ। पर जब आप वो कंटेंट क्रिएट करते हो, मतलब कोई एफर्ट रहता है ऐसा कि मेरे को वो बैलेंस मेंटेन करना है, कि वो नहीं हो पाता है? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वही है, सुबह जब शाम आप उठोगे तो आपके दिमाग में एक चीज चलती रहती है, कंटेंट। मैं आपसे जो भी है ऑडियंस में से जो भी देख रहा है, मैं सबसे बोलूंगा यूट्यूब पे प्लीज सोचना भी बताने का। यूट्यूब पे सोचना बताने का मतलब देखो, पर्सनल लाइफ खत्म, आपकी दिमाग की शांति खत्म। देखो ये चीजें अच्छी लगती दूर से, राइट, और जब आपके ऊपर आता है कंटेंट का भार, जब आपके ऊपर दिखता है कि आज मेरे को क्या बनाना है, क्या शूट करना है, 1 साल 2 साल तो आप, मुझे पता है ऐसे निकाल दो, अरे भाई बहुत मजा आ रहा है, बट एक टाइम के बाद ना वो चीज खाने लग जाती है। और कुछ भी हो यार, क्या बनाऊंगा, क्या शूट करूंगा, कंटेंट क्या रहेगा, अब देखो वो तो कुछ भी कर लो, बट एक टाइम के लगने लगता है कि यार कंटेंट कहाँ से लाऊं मैं निकाल के। करेक्ट। और अगर आप टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हुए तो फंस गए, व्यूज कम आ गए, डिप्रेशन में चला जाता है बंदा। इतनी तगड़ी चीज है, नॉर्मल सी चीज है, अगर आज सेल नहीं हुई, 2 दिन हुई, 3 दिन, 4 दिन, टाइम के बाद यार सेल कैसे नहीं हो रही, तो वो तो बंदा डिप्रेशन में जाएगा। ये तो सेम चीज वही है। आपने ये वाला स्ट्रेस फेस किया? नहीं, मैं मतलब सच बताऊं, मैं नहीं करता, मैं सो जाता हूँ मैं वीडियो डालता हूँ, मैं सुबह 11 बजे वीडियो डालता हूँ, डाल के सो जाता हूँ। अब मुझे मतलब मैं उसके बाद दोबारा खोल के नहीं देखता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चला। करेक्ट। चले ना चले किस्मत की बात है। मेरा काम था वीडियो बनाना, मेरा काम था एडिट करना, मेरा काम था डालना। अब वो चले ना चले
वो उसके ऊपर है। अच्छा, जैसे विकास भाई का भी अपना सेटअप है कार डिटेलिंग का, आप कोई प्लान करते हो ऐसे कि यूट्यूब के बियॉन्ड भी कोई बिजनेस वेंचर या कुछ देखो ऐसा? होना चाहिए। तो आपका है कुछ प्लानिंग में ऐसा? हाँ अभी है, आ रहा है कुछ। बताऊंगा नहीं है। हाँ आ रहा है कुछ, बहुत तगड़ा आ रहा है। और मैं भाई कभी ऐसे कंटेंट निकालने के लिए फोर्स नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, आ रहा है पर बहुत तगड़ा आ रहा है, और सबसे तगड़ा आ रहा है, मतलब पूरे इंडिया में ऐसा आज तक नहीं है। ऐसा है मतलब अभी obviously रिवील नहीं करूंगा क्या आ रहा है, बट ऐसा आ रहा है कि पूरे इंडिया में ऐसा अभी तक नहीं है। वाओ, हाँ। ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कमिंग टू यूट्यूब, अगर सो जो ऑटोमोबाइल है, ट्रैवल व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहा है अगर कोई, बिकॉज वो तो चलो मेरे को आपका समझ आया कि लाइफस्टाइल व्लॉगिंग के लिए आपने बताया कि अगर कोई लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करेगा तो बहुत ज़्यादा फकअप्स हैं उसमें, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर ट्रैवल व्लॉगिंग या ऑटोमोबाइल्स के बारे में कोई कंटेंट शुरू करना चाहता है, उसके लिए क्या एडवाइस है आपकी? भाई देखो, ट्रैवल के लिए तो मैं बोलूंगा करो, घूमो, वीडियो बनाओ, आपको देख के 10 लोग घूमेंगे और वो आपको अच्छे से खुशी बोलेंगे, हाँ यार वो भाई ने इसी वीडियो दी, ये चीज़ जगह दिखाई थी और बढ़िया थी। मैं कह रहा हूँ कि बनाओ। और भाई ऑटोमोबाइल तो कभी बंद ही नहीं होगी ना यार, ये तो चलती रहती है। आज किसी ने क्या गाड़ी लॉन्च की है, कब कोई बाइक लॉन्च हो रही है, तो आपका कंटेंट तो कभी है ही नहीं, खत्म ही नहीं होगा। खत्म ही नहीं होगा, करेक्ट। आपको तो ये दिखाना है कि भाई देखो, ट्रैवल वाला बंदा कि आज मैं मान लो हिमाचल हूँ, कल को मैं कश्मीर हूँ, परसों मैं उत्तराखंड हूँ, तो कंटेंट तो खत्म ही नहीं है। डेली व्लॉगिंग में क्या है कि सुबह से आपको पूरे दिन घर में रह के तो कंटेंट नहीं बना सकते हो। Correct. चलो मैं मान लो ऑडियंस एक टाइम तक 10 दिन तक देख लेगी, एक टाइम के बाद वो भी बोर हो जाती है कि भाई यार क्या दिखा रहा है। ट्रैवल करने वाला इंसान तो बोर होता ही नहीं है, वो अपने खुद से खुशी से घूम रहा है। वो चीज़ है। एक होती है जबरदस्ती चीज़ें कराना है कि आज मेरा मन नहीं कंटेंट बनाने का और मैं क्या बनाऊं। एक होता है कि यहाँ से निकले, अब पता कोई ना कोई भसड़ तो होगी, ट्रैवल करोगे भसड़ होगी तो व्यूज वैसे ही आने हैं, तो कंटेंट अपने आप आ जाता है। अगली चीज़ है जो आप कह रहे हो ऑटोमोटिव, भाई इतनी गाड़ियाँ लॉन्च हो रही है, इतनी बाइक हो रही लॉन्च हो, बनाओ भाई, अच्छी चीज़ है। आपकी नॉलेज की वजह से लोग गाड़ियाँ लेते हैं। अगर मान लो आज भी कोई भी बंदा गाड़ी लेने जा रहा है, वो पहले यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सर्च करेगा, उसके रिव्यू देखेगा, सब चीज़ें। पहले तो लोग कहाँ देखते थे, शोरूम में जाते थे, गाड़ी मिल गई तो ठीक है, वरना लेके आ गए। अब तो साल में फेसलिफ्ट आ जाते हैं यार, कंटेंट बनाना। फेसलिफ्ट आई कर रहे हैं, लाइट चेंज कर रही है, दैट्स इट, खत्म हो चुकी है। फेसलिफ्ट वही है क्या? मतलब नाम के फेसलिफ्ट है, हाँ, पर आ नाम तो की जाते हैं, उसके कंटेंट ऊपर से बनाया आपकी जा बार सकता है। लाइट थोड़ी सी नीचे कर दी, इस बार थोड़ी सी ऊपर थी बस। अच्छा, एक चीज़ है कि जो ट्रैवलिंग है वो मतलब सिर्फ एक यूट्यूब कंटेंट कैटेगरी नहीं है, उसका अपनी एक फिलॉसफी, एक डीप मीनिंग होता है। आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग का एज अ फिलॉसफी कोई इम्पैक्ट रहा है? मतलब कितना डीपली आप देखते हो ट्रैवल को? यार मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं ऐसा हो जाता हूँ कि मेरे को अगर जैसे मान लो बैठा हूँ तो मेरे को 10 दिन अंदर से कीड़ा लगता, जाना है मतलब वो होटल रूम में जाके लौटना है, मेरे को कैसे करके भगना है। और मेरे को मतलब ऑनेस्टली होता है कि मेरे को पहाड़ ज्यादा खींचते हैं। पहाड़? हाँ, पहाड़ में जाना है, मेरे को घूमना है, मतलब अंदर से हो जाता है कि घूमने ही जाना है। और वो खींचती है वो चीजें यार, शांति खींचती है, मन करता है कि जाके घूम के, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने बैठो, मजा आता है। आप तो करते हो ट्रैवल, आपको शायद पता होगा। हाँ, मैं जितना हो सकता है उतना करता हूँ, बट आई स्टिल थिंक के बीचेस भी देख लिए, पहाड़ बहुत देखे हैं, पर आई एम ऑल्सो माउंटेन पर्सन जिसको कह सकते हैं। मेरे को लगता है पहाड़ पे जाके ना एक फीलिंग आती है। आई स्टिल रिमेंबर 2016 या 17 में एक रोड ट्रिप किया था मैंने, तब स्पीति सर्किट किया था और बाइक पर गया था वो। तो जब शिमला मनाली जाना होता था, पर जब आप और आगे पहुँचते हो ना, चितकुल वाले एरिया में पहुँचते हो, वहाँ जाके देखते हो, वहाँ पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये पहाड़ बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। बहुत बढ़िया है ना? अब मुझे पता नहीं कि वो एक्चुअली है कि नहीं है, बट वो यू फील वेरी स्मॉल। जब से जैसे आप बढ़ते चले जाते हो वैसे वैसे पहाड़ बड़े होते चले जाते हैं। हाँ और जब वहां पे जाते, कहते हैं ना कि बीच पे सुकून है, पहाड़ों में जुनून है। हाँ, करेक्ट। तो ये बात सच है। और जब पहाड़ों में आप पहुंचते हो ना, तो आपको लगता है ताकत क्या चीज़ है। आपको लगता है कि हाँ, आप ऐसे रास्तों से निकल रहे हो, आप ऐसे टफ टेरेन से निकल रहे हो। आप बीच पे क्या है, कुछ भी नहीं है। करेक्ट। भाई देखो, बीच वाले बुरा मत मान जाना भाई। जो बहुत से लोग हैं जो बीच से लोगों को पहाड़ पसंद नहीं है, बट मैं तो सीधा से बोलता हूँ भाई, मेरे को पहाड़ों में जैसा सुकून मेरे को कहीं नहीं मिलता। मुझे लगता है कि किसी भी इंसान के अंदर अगर कभी भी लगे ना कि हाँ थोड़ा सा ईगो आ रहा है, थोड़ा सा घमंड आ रहा है, वो जाके खड़े हो एक बार पहाड़ के सामने आके खड़े हो जाओ और फिर अपने आप को कंपेयर सेम करो। चीज। अब कभी वहां गए हो केदारनाथ? केदारनाथ नहीं। अब जाना, और जो केदारनाथ के जो जस्ट मंदिर के पीछे पहाड़ है, मैंने जिंदगी में नहीं देखा इतना। उसकी हाइट, मतलब मैं तो खूब घूमा हूँ, जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा था मैं ऐसे था, मगर बहुत, और सच में उस टाइम लगता है कि क्या हो आप, कुछ भी नहीं हो। एग्जैक्टली वो बिल्कुल खत्म हो जाता है इंसान। मेरे को लगता है कभी भी आप जैसे सड़कों पे झगड़ लिए, कुछ कर लिया कि मुझे ओवरटेक कैसे कर लिया, ये सारी चीजें आपको इतनी स्मॉल लगने लगती हैं जब आप वो उस पर्सपेक्टिव से देखते हो। बिल्कुल, जब आप जाओगे ना, तब पता लग जाता है। और
पहाड़ों में से जैसे जिंदगी कहीं नहीं है। नहीं है। पहाड़ों का सबसे अच्छी बात है, मैंने हिमाचल में एटलीस्ट ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि रेगुलर लाइफ की चीज़ें भी लोगों की हम लोगों से बहुत बेहतर हैं। हाँ। बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो वो 4-4 किलोमीटर की वॉक करके भी स्कूल जा रहे हैं। मैं कहता रहा हूँ, हम तो अगर बोल दो कि स्कूल जा रहे, बस नहीं आई है आज, छुट्टी। छोड़ने जा, छुट्टी है। हाँ। मैं तो अभी, आपने तो बीच से में, मैंने कौन सी जगह थी, हिमाचल में थी, लोग उससे जा रहे हैं, वो लटक के नहीं होते उसमें, हाँ, वायर्स होती है जो, वायर्स होती है, उन पे लटक के जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर मेरे तो क्या, मैं जिंदगी में गिर जाऊंगा मैं तो। सही बात है। तो उनकी लाइफ अलग है, वो जी रहे हैं उस लाइफ को और वो खुश है उसमें, और वो सही में यार पॉल्यूशन से बहुत दूर है, ट्रैफिक से बहुत दूर है। एक चीज़ जो हिमाचल में ऑब्जर्व करी है मैंने, वो है विमेन इन हिमाचल। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो दुकान पर भी बैठे हैं, वो पशुओं का भी ख्याल रख रहे हैं, वो कटाई करके, वो कटाई करके भी ला रहे हैं, एंड फिर वो घर भी देखते हैं। और ये हर जगह हिमाचल में हर चीज़ है। मैं खुद सोच रहा था, जब ये मैं जैसे हम सीशु जाते हैं, मेरा मतलब स्टार्टिंग से जब मैं पहाड़ों में, मैं कहा एक घर होना चाहिए मेरे को, पहाड़ों में एक घर चाहिए, अपने बुढ़ापे में वहीं लटूंगा आराम से। एक्चुअली यार, हाँ, होना चाहिए अपना। जब दिखे कि अब ठीक है, अब मोह माया से सबसे मन भर चुका है, अब जाके पहाड़ों में लौटो आराम से, और होना चाहिए। मतलब मेरा तो फुल प्लान है कि भाई कल को ठीक है, अपना जब दिखेगा कि हाँ अब हो गया, अपना जाके पहाड़ों में रहूंगा। मैं तो अभी भी सोचता हूँ कि 5-6 महीने गुजार गया हूँ। अभी फिलहाल आपने कोई प्लान किया घर वगैरह बनाने का पहाड़ों में अभी इस टाइम पर? पिछले साल ही किया था मैंने, बट वो ये ना, भी वहाँ पे थोड़ा प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हो आप, राइट, तो लीज पे लेनी पड़ती है चीज़ें, और थोड़ा फिर वो ट्रस्ट भी दिक्कत करता है कि आप पैसे लगा दो और ना हो तो, बिल्कुल। तो इसलिए बाकी देख करते हैं प्लान थोड़े कुछ दिन में, क्योंकि अगर वो वाला व्लॉग आएगा आपका पहाड़ों वाला, मुझे लगता है आई थिंक ऑडियंस से ज्यादा एक्साइटेड आप होगे वो दिखाने के लिए। मैं तो खुद, मैं देख के भी आ गया, 2-3 जगह पे देखी थी मैंने पहाड़ों में, बट हाँ वही है कि थोड़ा डर लगता है इन्वेस्ट करते वक्त। हाँ, वो तो ऑफ कोर्स, अगर आपको पता है आपको पास पूरे प्रॉपर कागज है, पर बनाना अपने तरीके से। मेरे को नहीं बनाना भाई वो, मेरे को बिल्कुल वो सिंपल, जैसे गांव का घर होता है ऐसे बनाना है मेरे को। राइट, मेरे को नहीं बनाना वो बिल्कुल ऐसे भाई चीज़ें, सिंपल, बहुत प्यारा, छोटा सा 2 रूम, बस खत्म। नहीं बनाना मेरे को महल। मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है पहाड़ों वाला घर हो ना, जो आगे बैठने के लिए बहुत बड़ी जगह हो, पीछे चाहे 2 कमरों का घर है और सिंगल फ्लोर, बड़ी सी छत है उस पे, और छत पे एक छोटा सा रूम, हाँ, और शाम को 2 टेबल बस। 2 टेबल और, हाँ बस, टेबल होनी चाहिए, 2 टेबल और 1 कुर्सी, बस खत्म। और कुछ जगह बहुत रहनी चाहिए रखने के लिए। अच्छा भाई, कमेंट्स पढ़ते हो आप अपने, सीरियसली? कभी कभी पढ़ लेता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि किसी का कोई ऐसा कमेंट या किसी सब्सक्राइबर का कोई फीडबैक, जो मतलब नेगेटिव साइड नहीं जा रहा मैं, पॉजिटिव साइड जाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी का फीडबैक या कभी किसी सब्सक्राइबर से मिले, उसने कुछ पॉइंट आउट किया और आपको लगा यार ये बहुत सही बात बोली बंदे ने? हाँ किया है मैंने भाई, जैसे कि कई बार जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ तो म्यूजिक को लेके बोल देते हैं, या फिर वो लोग कई बार ड्रोन शॉट्स को लेके बोल देते हैं कि भाई इस तरीके से कर सकते हो। अच्छा, अगर आप ट्रैवल में, जैसे ट्रैवल, मतलब मेरे को जो ट्रैवल वाले ऑडियंस है वो मेरे को समझाती है, जैसे उनको क्या देखना है। अगर उनको कैमरा एंगल है, वो खुद बताते थे कैमरा एंगल जो भाई इस तरीके से करना, तो उनको तो मैं खूब बहुत प्यार से, मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ ऐसे कमेंट्स आए, मैंने देखा, उसका किया और उस बंदा खुश हो गया। राइट, हाँ, और उसको वो चीज़ देखनी थी। तो ये तो होती है, अगर कमेंट्स अच्छे हैं तो देखो हर जैसे कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स तो भाई हाँ, वो तो नेगेटिव तो ज्यादा आते हैं, वो आएंगे ही, आई थिंक वो तो जिंदगी भर किसी के में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा मुझे लगता है जिसके नेगेटिव कमेंट नहीं आएंगे, सब क्या आते हैं। करेक्ट। अच्छा, यूट्यूब पे एक और चीज जो है, आई थिंक क्लिकबेट, जो ऐसा है बहुत हद तक कई बार नेसेसरी हो जाता है कि आप क्लिकबेट कंटेंट बनाते हो और ओवर सेंसेशनलाइज करते हैं लोग चीज़ों को। आपने ये चीज़ें करी हैं, ठीक है, इतना तो मैंने ऑब्जर्व किया आपका यूट्यूब से। तो अब फिलहाल आपका इसको लेके क्या अप्रोच है? देखो नया मैं बताता हूँ, क्लिकबेट का क्या होता है कि ऑडियंस आती है, ऑडियंस आई, देखा, तो क्लिकबेट में क्या होता है कि चलता है। अब क्या होता है कि एक टाइम तक, कितने दिन तक आप क्लिकबेट कर लोगे? 1 महीना 2 महीने, 10 वीडियो में कर ले, 20 में कर लोगे, पर एक टाइम बाद ऑडियंस समझ जाएगी आप पागल बना रहे हैं। राइट, तो कभी कभार चल जाता है, रेगुलर तो नहीं चलता। ओके, मतलब वो लॉन्ग टर्म नहीं है, आप कैच कर सकते हो, ऑडियंस को रोक नहीं सकते। हाँ, वो आएगी, चली जाएगी ऑडियंस। अगर मान लो आपको लगता है कि भाई व्यूज ऐसा है, क्लिकबेट मार दो, मारते हैं, सब मारते हैं, नॉर्मल कोई भी बंदा हो, मैं कह रहा हूँ सब बंदे क्लिकबेट मारते हैं, क्लिकबेट से ही व्यूज आते हैं। आप थंबनेल नहीं लगाओ तो व्यूज नहीं आएंगे, तो क्लिकबेट पे ही सारे व्यूज हैं। बट हाँ, कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है कि आपने 10 क्लिकबेट मार दिए, फिर 10 नॉर्मल चले जाते हैं, 5 मार दिया, तो क्लिकबेट तो चलता ही है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप टाइटल भी डाल रहे हो तो उसमें भी अगर आप लड़ाई झगड़े वाली चीज़ टाइटल डाल दोगे, हो गया, नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, पुलिस ने पकड़ लिया, चलते ही ये
मांगते ही लोग यही है। करेक्ट। मैं कह रहा हूँ अगर आप मैं यहाँ से ट्रैवल करूँ, मेरे को पुलिस ने रोका हो, मैंने बोला इतनी अच्छी सुंदर जगह, कोई मतलब नहीं है। देखेंगे अरे भाई पुलिस ने पकड़ा, क्या हुआ? तो वही है, देखते ही लोग ऐसी चीजें है। अच्छा, यूट्यूब पर ना मतलब क्लिक बेट का जो नेक्स्ट लेवल है वो कंट्रोवर्सीज है। हाँ। यूट्यूब की, चाहे लोग लड़ाई, किसी पुलिस से बहस की वीडियो हो, आपस में एक दूसरे क्रिएटर के साथ बहस की वीडियो हो, डू यू थिंक कि जो ये यूट्यूब कंट्रोवर्सीज हैं ये एक इजी वे है फेमस होने के लिए? हाँ, अब और ये के वर्क टाइम करता में अब तो है यार, नॉर्मल सी चीज़ है। अगर किसी को फेमस होना है, कंट्रोवर्सी कर लो, किसी भी बड़े क्रिएटर को आके उठा के गाली देने लग जाओ, कंट्रोवर्सी कर लो, उसको जाके मिल लो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि लोग मिलके मेरे खिलाफ ही वीडियो बना देते हैं। मेरे से मिलके जाएंगे, जैसे कई बार बहुत सी बार घर आए हैं, मिले हैं अच्छे से नॉर्मल, उसके बाद बोलते थे मिला ही नहीं है, एटीट्यूड दिखा दिया था। मैंने खुद ने ऐसे बंदे देखे हैं। मैं रास्ते में कई बार मिल जाता, देखो भाई रोड पे मैं चल रहा हूँ, राइट, मिला हूँ तेरे से, मैंने ढाबे पे अगर कहीं रुक गया तो रुके, मैं बीच रोड पे तो मैं भी नहीं रुकूंगा, पता नहीं भाई कौन हो तुम, कौन नहीं है, रुका हूँ, अरे भाई है। उसके बाद अगले दिन दूसरे दिन वीडियो ऐसे डाल देता, उसमें टाइटल भी वो टाइटल थंबनेल से खेलते हैं वो तो, मतलब उस पूरी वीडियो में वो चीज़ नहीं होगी, पर वो ऐसा दिखा देंगे मेरे को घर से निकाल दिया, मेरे को धक्के मार दिया, मेरे को गाली बक दी। बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, मेरे घर की वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं आपको एक रिसेंटली एक चीज़ दिखाता हूँ, मतलब ये मैंने व्लॉग में नहीं बोला आज तक, बस ऊपर टॉप फ्लोर पे मैंने स्टूडियो बना हुआ है, तो मैं वहीं रहता हूँ मोस्टली। तो मैं एडिट करके मैं वहीं सो गया था, तो क्या हुआ, सुबह 7 बजे मेरा गेट बजता है। अब क्या हुआ कि 4th फ्लोर है, पहला मैन गेट गया, फिर दूसरा, फिर 4th फ्लोर। अब जो लोग देखते हैं, बंदा कोई आई थिंक यूट्यूब पे वीडियोज ही बनाता था वो, उसने कैमरा ऑन किया होता भाई, मैं उसने बहुत देर तक गेट बजा रहा था, तो मुझे लगा क्योंकि कोई नहीं आता, मेरे को जगाने 11 बजे से पहले मेरे घर में से कोई नहीं आएगा, पता नहीं उठेगा वो 11:30 बजे, मैं उस बंदे बजा रहा, मैं देखा सुबह, मैं उठा, मैंने गेट खोला तो उसने सीधा मुंह पे कैमरा, हाँ ऊपर छत पे, ओके, अज्जू भाई कैसे हो, क्या हाल है भाई, और भाई अज्जू भाई मिल गया। और मैं बिना टी शर्ट के हूँ, मतलब मेरे को आदत है मैं बिना टी शर्ट के ही सोता हूँ भाई। हाँ, और वो बंदा ये नहीं देख रहा है कि मेरी आंख नहीं खुल रही है, पर वो मेरे को मुंह पे कैमरा लगा रहा है, और उसने भगते ऐसे ना कंधे पे हाथ रख के, जो भाई बाहर खींच ले कमरे के। मैं मानता हूँ भाई प्यार है तेरा, हर चीज है, पर तू खड़ा का है, तू आए कैसे? और अंदर कैसे आ गया? कल को कुत्ता तेरे को खा जाता है मेरे पास तो 2 भाई, खा जाता तो फिर तू बोलता कि मेरे को डॉगी खा गए भाई। करेक्ट। मैंने उसको बोला क्या मतलब है भाई, मैं कहा इसको बंद करिए 1 मिनट। पहली बात तो तू घर में बैठ रहा, दूसरे के घर में बिना पूछे, किसने भेजा तेरे को? कह रहा कोई नहीं था। मैं तो सीधा ऊपर ही आ गया। कितने बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं। यार कुछ टाइम है तेरे घर में घुसने का? सपोज कर तू तो ऐसे अंदर में किसी भी रूम में घुस कर चेक कर सकता है। उस बंदे को घंटा भी फर्क नहीं पड़ा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या वो अपना ब्लॉगिंग कर रहा है, मैंने उठा के कैमरा बंद कर, मैं सुधर दे, मैंने इस वीडियो डिलीट कर दी काम। मतलब इतना गुस्सा आया मेरे को उस दिन, सच में लगा कि मगर बंदा सीधा ही ऊपर आ गया। तो उसके बाद उस बंदे ने क्लिक बेट डाला, बट वीडियोस तो मैंने हटवा डिलीट कर दी, मैं डिलीट कर दी, भाई मेरे को नहीं मिलना, तू जा। उसने फिर क्लिक बेट डाला कि मेरे को घर से निकाल दिया, मैं घर से बैठा के रखता उसको। भाई मेरे को ऐसे ऐसे बंदे, एक बंदा आया था रात को, मतलब बहुत अजीब अजीब से बंदे कई बार मिलने आ जाते हैं यार, बहुत सारे, कि भाई मैं परेशान हूँ और मेरे को ना काम पे रख लो। मैंने कहा भाई मैं को कुछ काम ही नहीं है घर पे। कहने लगा नहीं रख लो। भाई घर के बाहर बैठ रहा, सुबह से शाम कर ली उसने। हाँ, तो मैंने कहा क्या हुआ भाई? मम्मी ने बोला क्या हुआ, कोई बात नहीं। कह रही आंटी मेरे को काम पे रख लो कुछ भी। मम्मी की बेटा मैं तेरे को जानती नहीं, तेरे घर परिवार कहाँ से तू आया है, क्या तू करता है, मैं तुझे घर में कैसे बढ़ा लूँ, और मेरे घर में काम ही क्या है? कह रहा मैं गाड़ी साफ कर लूँगा। तो भाई मुश्किल से उस बंदे को निकाला है मैंने, गाड़ी के पास बैठ गया, कह रहा नहीं जाऊँगा मैं। अब पता नहीं क्या है, कौन है भाई, किस वे में आया, मैं किसको बढ़ा लूँ भाई घर में? किसका भरोसा थोड़ा ना आज के टाइम में। मैं दूसरे के घर में बढ़ते वक्त भी 10 बार सोचता हूँ, वो बंदे को है ही नहीं, सीधा ऊपर। बहुत बार हो जाता है। बहुत स्ट्रेंज है यार, मतलब अपने दोस्त के घर भी जाता हूँ ना, तो मैं भी ऐसा होता है कि बेल बजाने की जगह कॉल करता हूँ पहले कि भाई आजा, बाहर खड़े है ना, घर पे है ना, और घर के बाहर भी आता हूँ, फिर वो भाई आजा नीचे खड़ा हूँ, या वो ऊपर। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। एक बार रात को क्या हुआ था कि मतलब मैं सोता ही सुबह 4 बजे आसपास हूँ, तो कैमरा चलते सारे, तो मैं एडिट करके, क्या मैंने ऐसे ही CCTV ऑन करके, मतलब ऊपर लग रखे, मैं ऑन कर रखा था, देखते रहता हूँ। गाड़ी आई, वरना सुबह 4:30-5 बजे थे। पहले तो उन्होंने बहुत तेज आवाज़ बजाई, गाने बजाए, फिर उन्हें बाहर निकले, बियर ले रखी थी हाथ में। अब थोड़ा गांव का है, मतलब ये चीज़ थोड़े लोगों को लगेगी शायद, बट भाई मैं वो चीज़ समझ सकता हूँ, पड़ोसी नहीं समझेंगे उस चीज़ को, वो पपेल देंगे। उन्होंने क्या हुआ कि गाड़ी खोली, गेट कूद के वो डिफेंडर की बोनट पे बैठ के बोतल रख रखी, मैं बकायदे फोटोज है मेरे पास।
बोतल रख रखी है, गाड़ी के डिफेंडर पे खड़ो के, बोनट पे खड़ो के फोटो खिंचवा रहे। शिट। अब देखो ये चीज़ झेलनी पड़ती है मेरे को कई बार। मैं उस टाइम मैं बहुत ऐसा हो गया था, मैं कहा यार अब क्या बोलूँ इनको मैं। फिर मैंने ऊपर से बोल मारा, मैं कहा भाई निकल। कह रहा भाई मिलने आया। मैं कहा भाई निकल जा वरना दिक्कत हो जाएगी। तो वो बिना गेट वेट बंद करे बिना ऐसे निकल चले गए। मतलब देखो इतना नहीं होता भाई। एक बार कोई थोड़ा कोई से एग्जॉस्ट हो, सुबह बाइक 4-5 बाइक वाले थे, वहाँ 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 वहाँ, भाई क्या पड़ोसी और परेशान हो जाते हैं हमसे यार। होते ही है यार, कोई भी हो गया भाई इतना लेवल का सुबह। उन लोगों को लगता है आप हमेशा ही व्लॉग मोड में हो, गाड़ी और बाइक के अलावा कुछ सोच नहीं रहे हो। मैं सोता नहीं हूँ, मैं खाना भी नहीं खाते, सिर्फ व्लॉगिंग करते हैं, कंटेंट और बाइक। हाँ, इन चीजों में तो देखो भाई मैं परेशान हो जाता हूँ बहुत बार। कोई भी होगा। हाँ, गाड़ियाँ बीच में, जैसे मैं कई बार घूमता रहता हूँ, 15-15 किलोमीटर पीछे भग लेते भाई अपने गाड़ी के। मैं वही तो चीज़ है, अगर मैं मेरे पास देखो भाई पैसा, अगर आप ट्रैवल करो पैसा आपके पास कैश होना जरूरी है। बिल्कुल। सामान भी है, कैमरे आपको पता है कितने महंगे महंगे, सब चीज़। अब मैं कैसे रोक लूँ, कौन है भाई? अगर कहीं मैं ढाबे पे किसी से मिल जाता ठीक है भाई मिल लो, फैमिली होगी तो मैं रोक लूंगा भाई। बंदे रोकते, मैं नहीं रोकता। मैं चल कोई बात नहीं, सामने आएगा भाई, पीछे जाएगा या आगे जाएगा, पर मैं नहीं रोकूंगा गाड़ी। अब रोकने भी नहीं चाहिए। ऑन रोड का भी ऐसा कुछ बहुत बार होता है भाई। मैं कह रहा हूँ हर जब भी ट्रिप पे निकलते हो, मैं कहता हूँ देखो प्यार है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनका, पर उस प्यार में कोई एक इंसान खराब निकल आया, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा। तो जब भी ट्रैवल करते, जैसे गाड़ी का नंबर नॉर्मली पता है, 000 रखता हूँ मैं, गाड़ी डिफेंडर है, तो प्यार भी है, बट प्यार के साथ साथ हेटर्स भी मिलते हैं, डेफिनेटली मिलते हैं बहुत अव्वल, और कुछ तो इस लेवल से भी ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, जैसे YouTube पे इतनी सारी कंट्रोवर्सीज वगैरह होती रहती हैं, इन चाहे रीसेंट टाइम में चाहे उससे पहले, कभी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी आपने देखी खुद के साथ या किसी और के साथ कि यार ये तो मुझे पता है ऐसा नहीं हुआ और ये गलत हो रही है, कंट्रोवर्सी पूरी तरह ही गलत है? कंट्रोवर्सीज मेरे साथ तो होती रहती है भाई, मैं तो गढ़ बना रखा हूँ कंट्रोवर्सी का। मैं बता रहा, कहीं भी बम फटेगा ना, वो कहते हैं कहीं भी बम फटेगा वो मेरे ऊपर आगे फटेगा सीधा। पर मैं कभी बिना, सच बताऊं, मैं इस चीज़ के लेकर मैं कभी घुसता ही नहीं हूँ। मैं उसको ठीक है जा यार कोई बात नहीं, कंट्रोवर्सी से मेरे को नहीं करना कुछ भी। या बहुत टाइम पहले हुई थी एक, आज से 2 साल पहले बहुत सारी चीज़ें हुई थी, चलती रहती है वो तो। बट वो है ना कि लोगों ने गलत लिया, फिर बाद में देखो धीरे धीरे से लोगों को समझ में आ जाती है चीज़ें। और कभी भी यूट्यूब पे वो चीज़ें सही नहीं होती। आप सोचते हो यूट्यूब पे आके सही चीज़ें कभी नहीं होंगी, नहीं होती। आप किसी को यूट्यूब पे आके कुछ नहीं बोल सकते हो। कंट्रोवर्सी मेरे साथ तो बहुत तगड़ी हुई है भाई। मैं जब आपके इस पॉडकास्ट से पहले आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था, तो यूट्यूब पे सिर्फ मैंने अज्जू 0008 लिखा होगा, ठीक है भाई, मेरे को 2-3 एक्सप्लेनर वीडियोस मिली हैं जहाँ पे बंदा मार्कर लेके समझा रहा है, तो अज्जू भाई के साथ ये कंट्रोवर्सी हुई थी, फिर उन्होंने ऐसे किया, फिर एक रिप्लाई वीडियो आया। भाई ये 2020 नहीं शायद 21 की बात, 21 में हुई है मेरे साथ बहुत सारे, बहुत मतलब बहुत केस कुछ भी लग गए थे मेरे ऊपर, तो केस कुछ लग गए थे सारी चीज़ें। वो अब कहते ना कि मैं कहता हूँ मैं किसी और से नहीं लड़ा, मैं अपने परिवार से लड़ता रह गया। साथ आपकी कंट्रोवर्सी हुई, वो शुरू कहाँ से हुई और वो इतनी आगे बढ़ी क्यों? एक्चुअली शुरू कुछ भी नहीं हुई थी, नॉर्मल सी चीज़ है। अगर कोई इंसान मेरे से चीज़ें, मतलब मेरे साथ उस टाइम एक हादसा हुआ था, भाई एक्सपायर हुए थे मैं सबसे मतलब बड़े वाले। अब कोई इंसान आके ऐसे टाइम पे बोला कि काम कर लो, देखो मैं नहीं हूँ इस इंसान की भाई काम के चक्कर में, और काम भी नहीं है सिर्फ कि वीडियो बना लो। आप पॉडकास्ट के लिए बोल रहे हो मेरे को, राइट। अगर मैं सही मूड में तो मैं आ गया, करेक्ट। मैं नहीं हूँ भाई सही मूड में, मेरे साथ कुछ चीज़ें चल रही है तो मैं कैसे आ जाऊँगा? बिल्कुल। वो चीज़ उसको हर्ट कर जाती है वो चीज़, और वो हर्ट करने के चक्कर में वो किस लेवल तक लेके चीज़ चली जाती है, और उस लेवल में उस इंसान ने कितनी सारी चीज़ें, मतलब उसको क्या बोलूँ, मतलब मैं खुल के नहीं बोल सकता ये चीज़ें, बट मैं कहता हूँ उस इंसान ने ना एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा लिया था मेरे को बर्बाद करने के लिए। पर कहते खड्डा दूसरे के लिए खोदा जाता है तो खुद ही गिरते हो भाई। कोई अपने, अगर मैं किसी के लिए और के लिए खड्डा खोदूंगा गिरूंगा खुद ही उसमें, आज नहीं गिरूंगा तो कल गिरूंगा। तो ये चीज़ें होती रहती है भाई। बाकी मैंने देखे हैं उसके क्लिप्स वगैरह, वो काफी ज्यादा डर्टी, काफी खराब बहुत। मैं आपने शायद मेरी भी आप क्लिप्स देख लेना, मैं एक लिमिट तक कभी नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज़ कितने लेवल पे खींचूंगा। लोगों को मजा आ रहा है भाई इस चीज़ में। हाँ, वो तो वही है। अगर आपके परिवार का मजाक बन रहा है या आपके फैमिली का सब चीज़ें बन रही है, किसी और को कुछ नहीं जा रहा उसमें, अगर मैं उसको और ज्यादा खींचूंगा, व्यूज थोड़ी ना चाहिए भाई मेरे को। इस तरीके से व्यूज कमाने थोड़ा ना आया हूँ मैं, इस तरीके से मेरे को फेम थोड़ा चाहिए। करेक्ट। मेरे को फेम चाहिए अपनी हिम्मत पे। मैंने बोला आपको पहले भी कि भाई अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो मेरे को आ जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, जबरदस्ती तो आपको कोई चीज़ नहीं बेच सकते।
वही चीज़ थी। बट लोगों को लगता है उस टाइम भी यही था कि कंट्रोवर्सी से सीधा पीक जाता है, बट पीक जाता है, बट उसके बाद कहाँ है? नहीं है। उसके बाद कहाँ है? क्या रहा उसके बाद? कुछ भी नहीं रहा। लोगों ने, मुझे पता है उस टाइम मेरे को खूब गालियाँ बकी, सब कुछ बोला, सब कुछ लोगों ने हिट दिया मेरे को, बहुत सारी चीज़ें, मेरी FIR भी ऑनलाइन कर दी थी, फेक केसेस लगवा दिए थे मेरे ऊपर, बहुत भयंकर है। मैं कह रहा हूँ 13 धारा आई थी, फेक केसेस थे, इतने गंदे तक तरीके तक के केस लगवा दिए थे, बहुत थे। मैं कह रहा हूँ आज भी प्रूफ करके दिखा दो, कोर्ट पे बकायदा चिट्ठा है, छाती पे मार सकता हूँ इंसान के, ये ले भाई, प्रॉपर तरीके के। मैंने उस टाइम बोल दिया था, मैं कहा चलो कोर्ट में करते हैं ना फिर सारी चीज़ें। अगर यूट्यूब पे किसी को भाई न्याय नहीं मिलता, देगा कोर्ट ही, देगा तो कोर्ट ही। तो मेरे को कोर्ट ने दे दिया, चिट्ठा दे दिया मेरे को निकाल के, ले भाई क्लियर लो। तो फेक एलिगेंस और भाई FIR, और भाई कहते हैं एक होता है कि केस चलना, बहुत फर्क हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपके ऊपर भाई एक छोटी सी कंप्लेंट डाल दी, कंप्लेंट डालने के बाद FIR हो गई, वो FIR प्रूफ थोड़ी ना हुई है, बिल्कुल वो सिर्फ FIR है। FIR है, करेक्ट। हाँ, कोर्ट करेगा उस पर, कोर्ट ने उस पर जो भी चीज़ होगी वो सारी कोर्ट करेगा, कोर्ट ने निकाल के दे दिया। आज कहाँ है वो बंदे? आज है ही नहीं। बट मैंने वो चीज़ बाद में आके बोली भी नहीं, एक्सप्लेन भी नहीं किया कि भाई ये चीज़ देखो, ये सब मैं क्लियर निकल गया। मैं तो आज पहली बार आपके पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, मैंने तो वो चीज़ भी क्लियर नहीं करी। मैंने बोला क्योंकि मुझे करनी ही नहीं थी वो चीज़ें यार, फर्क नहीं पड़ता, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, लोगों ने बोला बोल दे, क्योंकि मैं अपने अंदर से, मेरे परिवार को पता है मैं सही हूँ, अपने आप को पता है सही हूँ, मैं हर एक इंसान को जाके नहीं बता सकता मैं सही हूँ। बिल्कुल। मैं अपने आप को दिखा सकता हूँ कि हाँ मैं ऐसा हूँ, जो लोग मुझे देख रहे पसंद कर रहे हो भाई करो। मेरी लाइफ के अंदर क्या चल रहा था, वो जो चल रहा था वो चला गया, उस चीज़ को मैं दोबारा नहीं खोदूंगा। जो भी हुआ सो हुआ, कोर्ट ने तो मेरे को बहुत टाइम पहले क्लियर दे दिया था कि ले भाई पकड़ा, सब कुछ हो गया था, सारी चीज़ हो गई थी, बल्कि मैं उल्टा भी कर सकता था, नहीं किया। और इस पूरे जो 2021 का आप समय बता रहे हो, जब इस तरह के केसेस आ रहे, सब कुछ हो रहा था, पेरेंट्स ऑब्वियसली परेशान होते होंगे इस चीज से बहुत ज्यादा। तो वो उन्होंने कभी इस चीज, उनको तो यूट्यूब का पता ही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, उनको नहीं पता यूट्यूब के बारे में, वीडियोस के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता। उनको पता है कि चल अपना कर रहा है, शौक पूरा कर लेने, ठीक है, लोग पहचान लगे तो प्राउड तो फील होता ही है। बट जब धीरे धीरे वो चीजें निकल के आई तो उनका भी नाम ले दिया। मैं इसीलिए हमेशा सोचता हूँ कि फैमिली को कभी यूट्यूब पे नहीं लेके आना चाहिए, राइट। क्योंकि आपको टारगेट कर रहे हैं वो ठीक है भाई, मेरे को अगर आपके साथ फैमिली को घसीट रहे हैं, अगर मैं किसी को फैमिली को दिखाते नहीं, बंदे को पता ही नहीं कौन है इसके घर में, कौन है क्या, और मैं तो नॉर्मली अपने हंस खेल के, क्योंकि मैं अपनी फैमिली दिखा रहा हूँ, फिर क्या होता है पब्लिक टारगेट करती है आपके फैमिली को, करेक्ट, फिर उसको कमजोरी बनाती है, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर मान लो फैमिली टूट गई तो आप ही टूट गए। और ये भी पता है ना, फैमिली के खिलाफ बोलोगे तो रिएक्शन आएगा ही आएगा ही आएगा, ये कोई नहीं सहन करता। हाँ, कोई भी नहीं करेगा। उनको यही लगता है कि भाई आप एक काम करो, ये डाल दो, ये बोल दो, हो गई अपना आप। अब मैं अगर मान लो लक्ष्य चौधरी ने वीडियो बनाई तो उसने ये बोला था कि अगर मान लो ये बंदा दिखाता ही नहीं तो आप किसको बोलते, आप किसके लिए बोलते, सारी चीजें बोलते, तो नॉर्मल सी चीज है। तो अगर मैं कोई चीज दिखा रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ आप हो, मैं वीडियोस में आपको रोज दे रहा हूँ, तो लोगों को दिख रहा आप हो, अगर आपको दिखाई नहीं रहा हो तो आप हो ही नहीं, करेक्ट, आप दिख ही नहीं रहे हो। तो मैं तो ये मैं सोचता भी यही हूँ, क्योंकि लाइफ बहुत वो चीज हो जाती है कि कुछ भी, चलो मेरे से कोई गलती हो जाए, XYZ अब हो जाए कोई, सीधा टारगेट फैमिली को करेंगे, मेरे को थोड़ा ना करेंगे। ऑडियंस ही ऐसी हो रखी है कि सीधे फैमिली पे जाती है। बच्चे को, मतलब मैं कहता हूँ 10-15 साल के बच्चे, उनको ये नहीं पता लिखना क्या है, पता नहीं भाई कहाँ से लिख के लेके आते हैं ये चीज़ें, कहाँ से ढूंढते हैं। मैं कहा भाई मैं खुद गया भाई साहब, और एक बंदे के 10-10 कमेंट। और ये ऐसा होता है, इनको एक टर्म यूज करते हैं ना, कीबोर्ड वॉरियर्स। वो अगर ये रियल लाइफ में आपको ये बंदा मिल जाए तो वो कभी भी आपसे वो बदतमीजी नहीं करेगा जो लोग ऑनलाइन करने को तैयार हैं, कमेंट्स में करने को तैयार हैं। मैं बता, अभी ऑलमोस्ट 9-10 महीने हो गए, ऐसे ही कमेंट आ गया था एक बंदे का, और अभी आप भी गए कुछ दिन पहले, मैंने, मतलब दोस्त है मेरा, मैंने उसको भेजा उस चीज़, मगर यार इसका एक बार पता निकाल, इंस्टा पे आया, वो निकला गुड़गांव का ही। मैं पहुंचा, मार्केट में मोमोज खा रहा था। मैंने जाके वीडियोस ऐसे टाके, यार भाई क्या हाल है, कह रहा जो भाई बिग फैन, मगर थैंक यू भाई, मगर यार भाई तो एक वीडियो दिखानी है, मगर एक बार ये देखिए कमेंट क्यों कराते हैं, कह रहा मेरा नहीं है। मैंने पूरे फ़ोन की हिस्ट्री, अब आप, मतलब मैं बताने वाला, फ़ोन की हिस्ट्री, फ़ोन कौन सा है, कहाँ से किया है, कौन सा IP एड्रेस, कौन सा नंबर, अकाउंट खोल इंस्टाग्राम, भाई 6 अकाउंट थे उस बंदे के, एक तो उसका ओरिजिनल, 5 अकाउंट लड़ाई के लिए। और ये उस शौक था उसका बस, किस भाई लिए? पता नहीं, मैंने पूछा उस समय क्या करना, मैं तेरे घर चल रहा हूँ,
रोने लग गया, कह रहा भाई नहीं। और कितने साल का था? 14 साल का बच्चा था। Oh God. क्या है ये? अभी मेरे को पता लगा है, मैंने अभी रिसेंटली ऐसे ही भेजा, मैंने किया 2-3 अकाउंट से, पता लग रहा कितने हैं, यही 15, 16, 17 साल के बच्चे। एक एक फोन में 10-10, 8-8, 10-10 अकाउंट खोल रखे हैं, सिर्फ किस लिए? गाली देने के लिए, नेगेटिव। वो बंदा क्या करता है, जैसे मान लो एक अकाउंट से उसने किया कि ऐसे, फिर उसके नीचे दूसरे अकाउंट से खुद खोल ओपन करके आएगा। मैं कह रहा हूँ इतना टाइम है किसके पास भाई? अपने लाइफ में ध्यान दे, अपने देखो तेरे को कंटेंट देखना है, वीडियोस देखनी है इंटरटेनमेंट के लिए। करेक्ट। इंटरटेनमेंट देखो भाई, तेरे से ओपिनियन नहीं मांग रहा हूँ मैं इस चीज के लिए, तू अपनी लाइफ देख, मैं अपने देख लूंगा। पता नहीं यार लोग क्यों पागल हो। आज तक भाई ये चीज समझ नहीं आई है, बिकॉज अब फीड आपकी बहुत रैंडम होती है। हाँ। मैं कुछ स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे को हर चौथी रील ऐसी दिखेगी जो मुझे नहीं पसंद, जो कंटेंट मुझे नहीं पसंद, या जो मुझे वो ओपिनियन नहीं पसंद। एक बहुत सिंपल सी चीज है, आप स्क्रॉल अप करो, खत्म करो। क्योंकि इंटरनेट पे आप किसी को कुछ नहीं सिखा सकते। मुझे लगता है किसी ने कुछ भी फालतू बात बोल दी, आप उसको कमेंट पे जाके, वो ऐसा आपका कमेंट पढ़ के कभी नहीं बोलेगा अच्छा हाँ आप ठीक कह रहे हो, मैं वीडियो डिलीट कर देता हूँ। ऐसा कभी होगा नहीं। आपने कभी किया कमेंट किसी की वीडियो पे जाके? इस तरीके से कभी नहीं, मतलब वैसे भी नॉर्मली किया होगा। हाँ, वैसे नॉर्मली किया होगा, अच्छा लगे होगा। हाँ, बिल्कुल, दैट्स इट। मतलब कभी सोचा यार गाली दे देते उसको? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसका पॉइंट ही क्या है। चाहे आप डिसएग्री भी कर रहे हो किसी से, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बहुत स्टूपिड लग रहा है, आप सिर्फ स्क्रॉल अप करो, उतना आसान है। बस उसको लड़ना है इनको भाई, फुल डिबेट्स यार। पर यार देखो, हेटर्स की वजह से, अगर हेटर्स नहीं होंगे जिंदगी हमारी सही नहीं होगी। हाँ, मजा आता है हेटर्स के साथ यार, वो हमको और मोटिवेट करते हैं यार। ठीक है यार, वो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, अब करने दो, तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि कमेंट से नहीं लड़ सकते आप। बिल्कुल। मैं अगर कोई कितने ही हो, कमेंट से क्या लड़ लोगे आप? 10 कमेंट से लड़ लोगे, 20 से लड़ लोगे, कितने लड़ लोगे? ठीक है, एंगेजमेंट बढ़ रही है, बढ़ा दो भाई। आप आके 10 कमेंट कर रहे हो, एक के नीचे 10 रिप्लाई आ रहे हो, तो यूट्यूब को लग रहा है कुछ अच्छा ही कर रहा है। अच्छा, ये बात बताओ, एल्विश यादव से आप कैसे मिले और कैसा रिश्ता रहा? एंड फिर वो बीच में शायद खराब भी हुआ। नहीं, खराब रहा ऐसा कुछ नहीं था भाई। क्या है? मिला तो मैं 2017 में ही था इन सबसे। 2017 में मैंने बताया था, ड्रोन लेके आया था, तो उस टाइम ये वीडियो शूट करते थे उस टाइम। हाँ, तो उस टाइम जब स्केच कॉमेडी वगैरह करते थे, है ना? तब सही, तब से साथ में थे। फिर इसको फॉर्च्यूनर लेनी थी, तो मैं गोवा में था, फोन आया था एल्विश का कि भाई गाड़ी लेनी है। तो इसने बोला ऐसे ऐसे, तो हाँ, तो उस टाइम मैं गोवा से आया, तो फॉर्च्यूनर फिर बढ़िया चला सब कुछ। फिर बिग बॉस के बाद वो भाई वो अपने अपने काम में बिजी हो गए, हम अपने बिजी हो गए। अच्छा, बिगड़ा नहीं मतलब? बिगड़ना क्या बोल सकते हैं यार, क्या बिगड़ना होता है भाई? बिगड़ना, देखो बिगड़ना तब बोलते हैं कि कुछ बहुत बड़ा होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, सब अपने अपनी जिंदगी में खुश है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, काम पर ध्यान है सब। अभी फिलहाल क्या दोस्ती आपकी? बढ़िया है। हाँ, मतलब दोस्ती ऑन कैमरा दोस्ती ही रहती है, तो भाई मुझे समझ में नहीं आता, ये चीज समझ में नहीं आई मुझे आज तक, कि अगर मेरे जो ऑन कैमरा दोस्त है वही दोस्त है, उसके अलावा दोस्त नहीं आते। राइट। आपके भी तो बहुत सारे दोस्त होंगे। बिल्कुल। जरूरी थोड़ा ना कैमरे के लिए दोस्ती की जाती है। हाँ, ऑफ कोर्स। कैमरे के पीछे भी तो होता है। अब जरूर थोड़ा मैं सारे दिन कैमरे, भाई ये देखो, ये ना एक पब्लिक फिगर होने का नुकसान है, बिकॉज पीपल आर इंटरेस्टेड इन योर लाइफ, और उनको जब आपके दोस्त दिखते हैं तो पीपल वांट टू नो दैट। सो एनीवे, एल्विश का ना अब फिलहाल जो उन्होंने बिग बॉस भी किया, फिर वो लाफ्टर शेफ्स भी कर रहे हैं, हिज ग्राफ हैज गॉन अप, है ना? उन्होंने काफी चीजें अच्छी करी है। व्हाट डू यू थिंक कि एल्विश के अंदर ये चीज अलग है कि वो इतना बढ़िया चल रहा है उसका? भाई ये सब कुछ ही अलग है। उसकी मेहनत देखो आप, कितने टाइम से कर रहा है वो मेहनत, और वो मेहनत नजर आएगी। और इतने टाइम से मेहनत कर रहा है इंसान, एक देखो फल तो मिलना है भाई। सक्सेस का मेजर रीजन व्हाट डू यू थिंक? यार उसके टोन, उसकी लैंग्वेज, उसके काम करने का तरीका, उसकी एक्टिंग। अब आप देखो बिग बॉस में उसने किस तरीके से काम किया था, तगड़ा किया था। तो फिर वो उसका उस तगड़े काम का तो रीजन है वो। करेक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि उसके बंदे के अंदर यार क्या क्या क्वालिटी होंगी, सारी क्वालिटी है, जब तो बंदा यहाँ पे है। बिल्कुल। अब आप किस चीज को देख रहे हो वो मुझे नहीं पता। नहीं, मेरे को भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं घुसना कंट्रोवर्सीज में। अगर आपको आया ऑफर बिग बॉस का, चले जाओगे? यार नहीं जाओगे? मेरे को नहीं यार। ऐसा क्यों? नहीं, मैं नहीं बना बिग बॉस। मेरा 4 दबड़ी में बंद नहीं हो सकता भाई। मेरे को अभी भी लग रहा है मैं कब बाहर निकलूंगा। नहीं यार, नहीं। एक तो सहन नहीं है, हाँ, सहन शक्ति नहीं है। न ये हो जाएगा कि कोई उल्टा बोल रहा है, और बहुत गंद हो जाती है। और अब बिग बॉस वो बिग बॉस नहीं रहा भाई। पिछले तो बिग बॉस ही निकाल रहा है खुद ही। हाँ। 2 बंदे हमारे निकालते निकला भाई, तो क्या बिग बॉस रह गया? करेक्ट। बिग बॉस अभी यूज ही ऐसे कर रहा है कि भाई फेम के लिए यूज कर रहे हैं बंदों को और निकाल रहे हैं। वोट से नहीं निकल रहा तो ऐसे निकाल देंगे यार। मतलब यू कैन चूज नॉट टू आंसर दिस, बट एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन यूट्यूब पे, इंटरनेट पे लोगों का है कि जब एल्विश की स्नेक वेनम वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, तो लोगों ने आपको एक्यूज किया कि आपने उसको उतना सपोर्ट नहीं किया।
व्हाट वाज द रियल पिक्चर एट दैट टाइम? भाई मुझे एक बात बताओ, आप सरकार से लड़ सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। मेरे इंस्टाग्राम से स्टोरी से सपोर्ट हो जाएगी? नहीं, जजमेंट चेंज हो जाएगी? ऑफ कोर्स नहीं, और उस चीज को भड़काने की वाली चीज हो जाएगी ना, तो बिल्कुल। है ना, जो चीज शांति से निमट रही थी पीछे से, लोग उसको भड़का के और आग लगा रहे थे ना उसमें। अगर आप देखो कि कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं मतलब कि नहीं बोलूंगा, जो चीज शांति से निमट रही थी ना, कुछ लोगों ने उस चीज में घी डाल डाल के स्टोरीज लगा लगा के और ज्यादा उसको बढ़ा दिया था। अच्छा, हाँ, तो जब शांति से वो चीज जा रही है, मैं सपोर्ट करने की स्टोरी से जजमेंट चेंज नहीं होती लोगों के। अरे उसको शांति से पता है वो चीज सही हो रही है, हमें तो पता थी सही हो रही है, स्टोरी लगाने से पता है खराब होगी वो चीजें। तो मैं व्यूज के लिए नहीं करता भाई चीजें। पर पता है, जितना मैं आपसे बात करके आपको समझाऊं ना फिलहाल तक कि यू आर रियली नॉट इंटरेस्टेड कि कंट्रोवर्सीज हो। मैं नहीं करता भाई, पर समहाउ आपका वो मीका सिंह वाला फैक्टर है कि अट्रैक्ट हो जाती है अपने आप मेरे ही। को खींच के लिए आते हैं। मैं 25 लाख रुपए नेगेटिव प्यार के ऊपर गाड़ी खाई बैठा हूँ मैं। मैंने मेरे को 25 लाख रुपए क्यों दूंगा मैं? अरे मैं कहता हूँ भाई, मेरे को बहुत सारी चीजें थी, मतलब कहनी नहीं चाहिए चीजें कि मैं क्यों किसी के ऊपर नेगेटिव प्यार के पैसे लगाऊंगा भाई। ये समझाओ ना जरा लोगों को कि 25 लाख नेगेटिव प्यार क्या है। एल्विश का कुछ सीन हुआ था उस टाइम, बिग बॉस ने नेगेटिव प्यार के लिए 25 लाख रुपए। लेकिन आगे मेरे को इतना गंद बका है, गाली बकी है मेरे को कि भाई 25 लाख रुपए तो नेगेटिव प्यार के दे दिए। अच्छा, लोगों ने कहा कि आपने 25 लाख रुपए दिए हैं मैंने नेगेटिव प्यार करने के कराई लिए है। एल्विश की। हाँ भाई साहब मैंने उसको फोन किया, कह रहा भाई पागल है। तो ये भाई मैं कहता हूँ ऑडियंस को, मैं नहीं बोलता, मैं कह यार ठीक है, बहुत बार गालियां पड़ी है, मैंने कभी आज तक आके बोला नहीं कि मैंने नहीं किया या मैं नहीं कर रहा, मैं ये चीज़ नहीं हूँ। ठीक है यार, तुम बक लो, तुम्हें क्या मिल जाएगा? मैं अपना छोड़ के मैं इंस्टाग्राम में वीडियो देखता हूँ, कमेंट देखता हूँ, ठीक है कर लो, क्या ही मिल जाएगा? मेरे घर तो आके सब सामने खड़े होके बोलोगे, जिस दिन सामने खड़े होके बोलने की हिम्मत रखो तब बोलना मेरी। यार पर ऐसा है, मतलब बिकॉज जिस तरह की लड़ाइयाँ, चाहे बिग बॉस की दिखा लो आप, ये रोडीज आता था उसमें भी ऐसा होता था। टिपिकल जो गाने वाले रियलिटी शो हैं उसमें भी लड़ाई अगर दिखाते थे तो ऑडियंस बड़ी इंटरेस्टेड हो जाती थी उसमें। अचानक कुछ भी सारे गामा, इंडियन आइडल, कुछ भी आ रहा है, उसमें भी अगर दिखा दिया ना 2 जज की आपस में लड़ाई हो गई तो लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते थे उस एपिसोड के लिए। व्यूज ऐसे आते थे देखने में तो। बट स्टिल मेरे को ये चीज बहुत ठीक है, एक बार इंटरेस्टिंग लगता है लोगों को, पर कंट्रोवर्सी स्टिल ड्राइव करती है कंटेंट को बहुत ज्यादा। और इसमें अगर लोग, जैसे अब आप क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो कि यार मेरे साथ अगर कंट्रोवर्सी हो जाती है तो आपकी सिचुएशन चाहे वो कितनी खराब गई, कैसी गई, वो परेशानी आपको ही झेलनी है। व्यूअर उसमें एंजॉय करके चला जाता है। यू थिंक कि एटलीस्ट अब तो इतना टाइम आगे आ चुका है कि भाई इंडियन पब्लिक ये चीज समझे कि कंट्रोवर्सी कंटेंट नहीं है। भाई नहीं समझ सकती। मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ कि क्रिएटर्स में कभी लड़ाई नहीं होती, कराई जाती है, ऑडियंस कराती है, मैं कहता हूँ। और आपके कमेंट्स पे जाके अरे जो भाई ने आपके लिए बोल दिया, फिर मेरे माँ अरे भाई ने उसने अपने करवाती ही है। 2 बंदों में लड़ाई करवाने वाली ऑडियंस होती है, और होती क्या है, वो तो कमेंट्स करवाते हैं, उसके कमेंट्स कर दिया, उसके ऊपर रील बना दिया, उसको ये बोल दिया, उसको बोल दिया, ये चलता है। मैं कह रहा हूँ कि कोई बंदा नहीं है, राजी नहीं है। दूसरी चीज है, जो अब जिसको फेम ऐसा चाहिए भाई वो कर सकता है। देखो करेक्ट, मैं कहता हूँ आज के टाइम में फेम लेना है बहुत ही ऐसा हो गया कि जूता किसी को थप्पड़ मार दो, कर दो, फेम रेडी, डन, आज वो चल। बट वो है जो क्या हुआ, कुछ भी नहीं, वो पीक पे जाएगा और एकदम नीचे आएगा। देखो यार ऐसी चीजें तो होती है, आपको पता ही है। मैं तो पहले भी ये चीज बोल रहा था कि हाँ नहीं है, कंट्रोवर्सी से दूर ही रहो, बढ़िया है, सबसे बढ़िया अपने कंटेंट पे ध्यान दो, कुछ नहीं रखा नेगेटिव में। मैं एक बात बोलता हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक अगर मैं अपने पापा के साथ अच्छा काम कर रहा हूँ, अगर वहाँ से 10 बंदे निकलेंगे, कोई एक ही नहीं बोलेगा कि अरे बढ़िया कर रहा है। वहीं मैं बहस करता पा गया, एक बंदा निकलेगा, वो पूरे गाँव में फैल जाएगी वो बात कि वो लड़का आज ऐसा पर पापा तो बहस कर रहा है, उल्टा बोल रहा है। स्टार्टिंग से ही नेगेटिव चीज़ें प्रमोट होती आई है, हम तो ना कर रहे हैं। हाँ, मैं तो कोशिश ही करता हूँ, मैं तो अगर मान लो कुछ चीज़ होती भी है इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है जान दो यार, क्या बोलूँगा इसके बारे में, क्यों बोलूँगा? मेरे को बोलते लोग भाई जवाब दो, क्यों देना है भाई जवाब? मेरे को पता है, मैं खुश हूँ, मैं अंदर से मुझे पता है मैं ठीक हूँ, सच्चा हूँ। मैं तुम्हें बता के कौन हो, तुम मुझे पता है, मैं तुम्हें पूरा सामने छाती फाड़ के दिखा दूंगा, तुम्हें जब विश्वास नहीं होगा। आज एक फोटो लगा दो यार, कोई भी फोटो लगा दो, उस पर अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे, तो ये तो रहेंगे, जिंदगी भर तक चलते रहेंगे। और आपको शायद मैं कह रहा हूँ कि 200-300 फॉलोवर्स वाले बंद होगा ना, जिसके मतलब नॉर्मली जो अकाउंट होता है वो ओपन कर दो, उसके भी गाड़ी आ जाएगी। कुछ उसने कुछ जानता नहीं होगा तब भी आ जाती है, राह चलता गाली दे जाएंगे। यार मेरे को याद है जब मैं आपका कंटेंट वगैरह यूट्यूब पे देख रहा था, किसी ने रैंडमली किसी पॉडकास्ट में ही बोला है कि अगर सेंट्रल प्लाजा में लड़ाई हो जाए तो अज्जू भाई को बुला लो, वो अकेले संभाल लेंगे। ये वाला
मगर क्योंकि आपसे बात करते हुए आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है, ये वाला कॉन्फिडेंस क्यों है लोगों ये में? वाला कॉन्फिडेंस भाई, पहले ऐसा है, देखो लड़ाई, देखो कंट्रोवर्सी अलग चीज है, हाँ। पहले के जो सीन थे वो अलग थे, ठीक है। अब तो मतलब वो वाली चीज है कि भाई अब हट गया। मैं यूट्यूब के लिए नहीं करता सारी चीजें। अगर मान लो मेरी झगड़ा हुआ और लड़ाई झगड़े हुए, मैं बहुत करे हैं, मैं भाई मेरे पे बहुत केस चले, लड़ाई झगड़े के, मार पीट के बहुत चले, मैं कह रहा हूँ निखट चले होंगे, ठीक है। नमस्ते भी कर रखे, अंदर भी बैठे, कोई बात। पर उस चीज को मैं यूट्यूब पे थोड़ा लेके आऊंगा, मैं उस फेस को मैं यूट्यूब पे थोड़ा लेके आऊंगा। ठीक है, वो लड़ाई झगड़े होते थे, एक टाइम पे होते थे, वही होते हैं उस टाइम जब आप 4 दोस्तों के साथ बैठे हुए कर रहे हो। मैं नहीं हूँ, मैं कंट्रोल नहीं करता। बट अब ये चीजें आ गई, चलो छोड़ो, अब भाई वो चीज अलग है। यूट्यूब पे मैं ऑनलाइन वाला लड़ाई भी नहीं होती मेरे से भाई। हाँ वो तो ऑब्वियसली। मैं यार, मैं आ जा यहाँ आ जा, नहीं भाई सामने आ जाओगे भाई, मेरे पे अगर कुछ होगा तू कर लियो, तेरे पे कुछ होगा तू कर लियो, ये होता अपने को, मेरे पे नहीं होता भाई वो चीज। ये कितनी रिस्पेक्टफुल लड़ाई है ये। नहीं यार, मेरे को नहीं है, ऑनलाइन के आते हैं उसको गाली दे दे, ऑनलाइन पे बोल दिया उसको, ये बीफ व्यूज होना चाहिए मेरे को अच्छा, ऐसे। एक ऑडियंस है जो जेन्युइनली लड़ाई की कहानियां एंजॉय करती है, हाँ। ठीक है। मतलब मेरे को लगता है हर लौंडे के अंदर एक वो बच्चा होता है जिसको वो जानना है कि भाई एक टाइम पे ऐसा हुआ था, बंदे आ गए थे, ये हुआ था, वो हुआ था। टेल मी वन ऑफ दो स्टोरीज यार बहुत सारी है, जो मन में आए, सारी सुना दो चाहे। बहुत लंबा हो जाएगा अभी रिसेंटली सुना देता हूँ मैं आपको, कि कुछ दिन पहले की है, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं हम। एक साल भी नहीं हुआ, आई थिंक जून की बात है। ट्रिप से आ रहा था, ट्रिप का नाम नहीं लूंगा मैं, कहाँ से आ रहे थे हम थे, गाड़ी आई, पी रखी थी, डिफेंडर चल रही थी, कट वट मारा बहुत देर से, मतलब ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर तक उन्होंने पी रखी, गाली बहुत गंद गाली बक रहे थे। लास्ट में आकर उन्होंने ऐसे गाड़ी आगे लगा दी। मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, अपने डैश कैम की वीडियो है भाई। उस बंदे ने निकलते आते ही सीधा शीशे में डुक मारा, मेन हाईवे पे। दूसरे ने निकला, बेल्ट निकाल के निकला। 4 थे वो, हम भी 5 थे हम। 2 गाड़ियाँ थी, उनको ही नहीं पता था पीछे डिफेंडर है। कुछ नहीं था, वो सिर्फ पी के अपना वो सोच रहे थे उल्लू सीधा करने की। हमने उनको सीधा कर दिया, बहुत गंदा मारे, बहुत गंदा। मतलब जिस तरीके से उन्होंने रोका था ना एक्शन मूवी की तरह, उस तरीके से भागे वो, बहुत बुरी तरह फोड़े थे। और इसके अलावा अगर यूट्यूब से पहले चले जाते हैं तो भाई मैं किस किस कहानी को आपको बताऊंगा, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा कौन सी बता दूं मैं आपको। बहुत बुरी तरह हॉकी, डंडे, सोटे, जितने मैं कहता हूँ जो चीज़ हथियार हम लगते थे, कूदते थे। बट मैं ऑडियंस को बोलूंगा ये चीज़ कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ। ये नहीं है यार, ये चीज़ मतलब आपको पता है, मुझे पता है अच्छी लग रही होगी लड़ाई झगड़े, पर नहीं है भाई, कभी मत करना। एक टाइम के बाद रिग्रेट ही करता है इंसान कि यार क्यों करना था। हाँ। तो कभी ये चीज़ मत करना कि भाई तुम्हें झगड़ा करना है, ठीक है, अपने एक टाइम तक स्कूल कॉलेज में अपने हो गए, उसके बाद नहीं। हम अच्छा। तो भाई ऐसे थे, वो वाली हंगामा वाला देखा है अपने को, हाँ। या फिर सन ऑफ सरदार में लड़ाई, ऐसे लड़ाई लड़ी है बहुत खेड़ गए यार। गांव में है देखो, रोज होती है बिल्कुल। अब हमारे तो वो चीज होती है, स्टार्टिंग से लाठी चलाना जरूर सीखना पड़ता है। अभी हमें तो सीखना ही पड़ेगा, लाठी चलानी सीखनी है, गांव के अंदर है, लाठी चलानी सीखनी है भाई। उसके बाद स्टार्टिंग से ही ऐसा हमें ट्रीट किया जाता है कि नहीं, पीछे नहीं हटना भाई। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे पिट करना आया, बापू पिट करना आया, सिर फुटाया, पिटे हो ना, अपनी गलती से पिटा, मार खा तो कोई दिक्कत नहीं, ये बापू भाई ऐसे बोलते हैं क्योंकि वो पुराने आदमी है। करेक्ट। उनको फिर अब धीरे धीरे वो चीज़ अब समझ में आती रही, उन्होंने बोला कि ठीक है। आगे आगे चलते चलते कई बार ऐसा हो जाता था कि बापू के पास कंप्लेंट आ जाती थी, कोई बात ना, मैं तो कह दूँ। अभी एक बार क्या हुआ था, मेरे पास निंजा बाइक थी, तो मैं बहुत स्पीड में था, भगा रहा था हाईवे पे, किसी ने देख लिया, वो आके बापू के पास बैठा, मैं घर आया, उसने बोला कि ऐसा ऐसा बहुत तेज चला रहा था। तो बोले रुआ, कह रहा हाँ रेडी। तो बापू बोले हाँ बापू, तो कह रहा कितनी स्पीड पे भगा रहा हूँ मोटरसाइकिल। मैं कहा 120-30 के भाई। कितने के लिए तो नहीं हूँ, मैं 3 के आसपास की। काहे को लिए हो, मैं चलाने को, और तेज भगा, इसलिए दिला रखी है भाई मैंने, मूड की बात है इसलिए दिला रखी है, जाओ। किसी और के भरोसे, मतलब किसी और की बात सुन के आज तक हमसे लड़ाई नहीं करी है कभी। हम 3 भाई हैं, कभी नहीं। अब तो 2 हैं, मतलब एक एक्सपायर हो गया, पर कभी भी किसी और बंदे के ऊपर हमसे कुछ नहीं बोला, और आज तक का रिकॉर्ड है। ना मम्मी बोलती है, ना भाई बोलते, नहीं। दूसरा बंदा बोलेगा, जिस दिन आंखों से देखूंगा तब,
मतलब वो ऐसे लोगों की बातों में आकर अपने बच्चों को नहीं डांटते। हाँ, नहीं, कभी नहीं डांटा, कभी नहीं। वो विश्वास नहीं करते कि करा होगा, नहीं मानता जब तक मेरे सामने नहीं करेगा मैं नहीं मानूंगा। हाँ हाँ, मैं अगर किसी को गाली दिया था नहीं मानूंगा, मेरे सामने देगा तो पता है उनको देगा, पता है, बट जब तक मेरे सामने नहीं देगा मैं नहीं मानूंगा। मेरे को लग रहा है मैंने ना आपको बुला के गलती करी है, अंकल को साथ में बुलाना चाहिए था। अंकल तो भाई वो फिर- बहुत आखिरी, वो फिर आपको बीफ लगाने पड़ता है सारे में। वो नेक्स्ट लेवल कंटेंट देता है हाँ। हमारे को। अच्छा भाई, एक फन सेगमेंट बनाया है स्पेशली आपके लिए। सेगमेंट का नाम है ड्राइव और ब्रेक। सो मैं कुछ चीजें बोलूंगा, अगर आप उसको सपोर्ट करते हो, उसको हाँ करोगे तो इट्स अ ड्राइव, अदरवाइज ब्रेक। ठीक है, स्टार्ट करें। क्लिक बेट टाइटल्स, ड्राइव और ब्रेक। ड्राइव। डेली व्लॉगिंग, ड्राइव और ब्रेक। भाई ड्राइव, अमाउंट पैसा आता है। जितनी वीडियो डालोगे पैसा आएगा। कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे बात करना, ड्राइव और ब्रेक। ब्रेक। फेक फाइट्स और व्यूज, ड्राइव और ब्रेक। ब्रेक। रियलिटी शोज जैसे कंटेंट, ड्राइव और ब्रेक। ड्राइव। ब्रांड कोलैबोरेशंस हर दूसरे दिन, ड्राइव और ब्रेक। ड्राइव यार। क्या हम इसमें ब्रेक नहीं लगा सकते ना? कार मॉडिफिकेशन रील्स, ड्राइव और ब्रेक। ड्राइव। कोलैब्स सिर्फ व्यूज के लिए। 2 क्रिएटर में क्लैप। हाँ, ड्राइव। ड्राइव। बहुत बढ़िया। एक और छोटा सा गेम है आपके लिए, दिस और दैट। ठीक है, मैं गाड़ियों के नाम लूंगा, एक से दूसरी आपने चूज करनी है। थार या जिम्नी? थार। थार या स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो है नहीं, क्लासिक। 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 स्कॉर्पियो क्लासिक या हैरियर? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो या वर्ना? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो या एक्सयूवी? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो या सफारी? स्कॉर्पियो। सफारी अगर स्टॉर्म हो तो सफारी स्टॉर्म। ओके। सफारी स्टॉर्म या फॉर्च्यूनर? फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर या एंडेवर? फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर या डिफेंडर? डिफेंडर। डिफेंडर या लैंड क्रूजर? नहीं, डिफेंडर। डिफेंडर। बहुत ही बढ़िया भाई। ट्रैवल करते हुए एक चीज मैंने जो खुद पर्सनली रियलाइज करी है कि आपका टुवर्ड्स लाइफ बहुत सारी चीजों में पर्सपेक्टिव चेंज होता है। आप बिकॉज एक ना एक मोमेंट आपको, चाहे दोस्तों के साथ ट्रिप पे हो चाहे फैमिली के साथ हो, एक ना एक मोमेंट आपका जरूर ट्रिप पे ऐसा आएगा जहाँ पे आप 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए अकेले हो। कभी किसी भी ट्रैवल पे, चाहे पहाड़ों में हो चाहे बीच पे हो, कहीं पर आप पहुंचे एंड जहाँ बैठ के आपने कुछ देर अपने साथ स्पेंड की है, एंड फिर वहां पे आपने कोई ऐसे डिसीजंस लिए या कुछ थॉट प्रोसेस ऐसा चेंज हुआ कि भाई अब से मेरा पर्सपेक्टिव ये होगा? मतलब मैं जब भी, मतलब विश्वास नहीं करोगे, मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो हम ये तो है नहीं पूरे दिन वीडियोस बनाते हैं। मैं जब भी पहाड़ हो जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि एक टाइम तक वीडियो बनाई, होटल पहुंचा, 1 घंटे पावर नैप लिया, जब सनसेट हो गया, सनसेट हो चुका हुआ, जब स्टार गेजिंग करने के लिए मैं बैठता हूँ हमेशा पहाड़ों में। मैं स्टार गेजिंग, हाँ, मेरे को बहुत, मतलब मैं हद से ज्यादा करता हूँ मैं। चाहे वो हानले हो गया है, मतलब वहां जब मैं बैठता हूँ शांति से, और जब वो हवा चलती है ना ठंडी माइनस टेम्परेचर की, तब मैं सोचता हूँ। और बहुत सारी चीजें ऐसी सोचे, यार ये कंट्रोवर्सीज ले लो, नेगेटिव कमेंट्स को ले लो, या फिर इन चीजों से मैं दूर ही भागा हूँ हमेशा। बहुत सारी चीज, देखो ऐसा है, हम भी इंसान है यार, बुरी चीजें बहुत सारी लगती है, बेफालतू में बहुत सारी चीजें हम सुनने को मिलती है, चाहे वो हमने किया है नहीं किया, उस चीज को भी लेके सुनते हैं। बट उस टाइम लगता है, सोचते हैं कि बैठ बैठ यार ये सारी चीजें कुछ की नहीं थी, बट सुन बहुत कुछ रहा है, बट हम चेंज भी नहीं कर सकते उसको। हम बोल लेंगे, अगले बंदे को लगेगा कि शायद मेरे खिलाफ बोल रहा है, हम नहीं बोलेंगे, ऑडियंस को लग रहा है ये गलत है, फंस गए हम। मैं बोल दिया, अरे व्यूज के लिए बोल रहा है ये तो, वरना इसको जरूरत थोड़ी ना थी बोलने की, नहीं बोला तो यही गलत है। ऐसे सिचुएशन में जाके मेरा उस टाइम को सोचता, मैं अभी पिछले साल ही में बैठा पूरी रात बैठा, मैंने स्टार गेजिंग कर रहा था। तब मैंने सोचा था कि कुछ भी हो जाए, किसी के साथ कुछ भी हो जाए, बोलिए मत ना, क्योंकि बोलेंगे तो यार किसी के साथ हम बैठे हैं, उठे हैं, उसकी इज्जत गई। वो ना बोल के गाली खा लेंगे, बोल के यारी दोस्ती पे धब्बा नहीं लगवाएंगे। तो वो चीज़ मैं आज भी रखता हूँ, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, चाहे मेरे साथ किसी ने कुछ भी किया हो, कितना बुरा किया हो, हमेशा हंस के ही मिला हूँ, हंस के रहूँ, आगे भी ऐसे रहूँगा भाई। यार जैसे आप हो, जितना मैं आपकी बातों से आपको समझ पाया हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं जिनको आपने इम्प्लीमेंट किया और जिससे आपने अपनी लाइफ को, अपने मेंटल पीस को, हर चीज़ को इम्प्रूव किया है।
पर आपकी जैसी जो पर्सनैलिटी है वो बंदा यारों का यार होता है. हाँ. सो दोस्ती के कितनी इंपॉर्टेंस है लाइफ में? मतलब मैं सिर्फ ऑन कैमरा सेलेब दोस्तों की बात नहीं कर रहा, इन जनरल जो दोस्त हैं वो कितना मायने रखते हैं जिंदगी में? भाई जिनके साथ भी बैठा हूँ ना, जो भी बंदे के साथ बैठा हूँ मैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ ऑडियंस ने बहुत मेरे को गालियाँ दी इन चीज़ों को लेके, मैं क्लियर बोलता हूँ, एक बंदा उठा के मेरे को बोल दे कि अज्जू ने या ये बात आज तक गलत की होगी, या यहाँ खड़ा नहीं पाया होगा, या ये चीज़ के लिए मना कर दिया होगा, मैं कह रहा हूँ एक चीज़ नहीं पा सकते, मैं फिर भी गाली खा के बैठ गया, चाहे वो कोई भी हो. मैंने क्या, मैं भाई दोस्ती को वहाँ रखता हूँ, मैं अपनी फैमिली एक साइड है, क्योंकि वो मैंने खुद ने बनाया दोस्त. वो देखो फैमिली में जो भी हमें रिश्ते मिलते हैं वो हमें पैदा होते मिलते हैं. करेक्ट. ठीक है, चाहे वो मम्मी हो, चाहे पापा हो, भाई हो, बहन हो, माँ, जो भी एक्साइटेड हुआ सब. दोस्त एक होते हैं जो हम अपने हिसाब से बनाते हैं, और उसको हमें पता है हमारा दोस्त कैसा है. और दोस्ती मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ी चीज़ है. मैं खुश रहता हूँ यार, मैं उनके साथ चिल करता हूँ. मुझे बन के नहीं दिखने आ रहा है. मुझे जहाँ मेरे को लगता है ना कि मेरे को यहाँ पे थोड़ा बन के दिखाना पड़ेगा, मैं वहाँ नहीं बैठ पाऊंगा. हाँ. मेरे को रहना खुल के, चाहे मैं हंसता हूँ, चाहे मैं वो मजाक करता हूँ, चाहे मैं किसी को गाली देता हूँ. यार दोस्तों में गाली नॉर्मली चीज़ है, ऐसे बोलो बुरा मत मानना. मतलब मुझे दब के नहीं रहना पसंद, घुट के नहीं पसंद कर सकता, मैं कभी नहीं कर सकता. जहाँ मेरे को लगता है ना कि यहाँ पे मेरे को बोलना नहीं दिया जाएगा, यार यहाँ पे मेरे को सोच समझ के बोलना पड़ेगा, हाँ. वो मेरा दोस्त नहीं है. हम तो ऐसे ऐसे मजाक कर देते, बहुत अव्वल लेवल के मजाक कर देते हैं भाई, बहुत बड़े. और ऐसा नहीं है हमारे साथ नहीं होते, बहुत होते हैं हमारे साथ, झेलते हैं अगर हम कर रहे तो. मेरा मतलब मैं वो है कि जॉली वाला नेचर, हंसते ही खेलते रहना. मैं कभी आप अगर मिलोगे ना मेरे को कहीं, देखो हंसता ही पाऊंगा मैं. आपके दोस्तों का आफ्टर ये यूट्यूब फेम वगैरह, मतलब आपके साथ दोस्ती में कुछ फर्क मेरे हिसाब से तो नहीं आया होगा? नहीं है ना? वो अभी भी आपको उतनी ही टांग खींचते होंगे, उतनी ही बेइज्जती करते भाई, होंगे. जो उससे ज्यादा है. उससे ज्यादा है, मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा ही है. उनको तो मेरे को स्टार्टिंग में से लेकर अब तक भी वो, देखो जो आपके स्टार्टिंग बचपन में जो दोस्त है, हाँ. या उनके लिए आप वही हो, हाँ, उनके लिए नहीं बदलते उनके लिए नहीं बदले हो, बदले उनके लिए जिनके साथ आप शायद उतने क्लोज नहीं थे. जिनके क्लोज थे आप, उनके लिए कभी नहीं बदल सकते. कभी नहीं बदलते. हाँ. एंड मेरे को लगता है कि जो आपके बचपन के दोस्त आपकी इंसल्ट और बेइज्जती कर सकते हैं, वो मुझे नहीं लगता वो कभी हेटर्स भी कर पाएंगे. अरे भाई मैं कह रहा हूँ तुमसे तो बहुत गुना है. कपड़े उतार देते हैं यार बातों में यार. ऐसा होता है कि मतलब कभी दोस्तों के बीच बैठ के ब्लॉग बनाने की कोशिश करो, उन्होंने कहा रख यार कैमरे को. कल परसों के ब्लॉग में तो है, अब मिला मगर, सो गाइस तुम बहुत दिन से अरे भाई बंद कर ले यार, जाके बिना भी मिल लिया करो. हाँ बहुत सी बार ऐसे यार, अगर मान लो कई बार मैं ब्लॉग बनाने लगता हूँ, गाली देने लग जाती है, कह रहे कितने बीप डालेगा डाल, ऐसा हो जाता है, फोन छीन लेते हैं. एक बार तो क्या हुआ, मैं ब्लॉग बना रहा था, इतनी गाली बक रहे, मैं भाई नहीं कर रहा शूट, नहीं कर रहा. मैं एक बार अभी कुछ दिन पहले ये फैब में पूरा नहा दिया था मैं पानी में, मजाक में. कह रहा ब्लॉग बनाई, मैं डाला ही नहीं भाई, मगर नहीं डालूंगा भाई. मगर क्या करें, तो उठा के मेरे को उसमें ठंडे पानी में गिर दिया. ये जो उनके साथ जो बॉन्ड है वो अलग है. उनके लिए तो आप हमेशा वैसे ही रहोगे, अगर आप चेंज हो गए तो फिर आप उनके साथ ही थे. यारी में कभी चेंज नहीं हो जाता भाई, क्योंकि यारी दोस्ती वो चीज है ना कि चेंज होगी तो फिर चेंज ही है. हाँ, फिर तो कोई फायदा नहीं है. फिर वो यारी नहीं कह सकते. हाँ, फिर वो दोस्ती किस चीज की, जिसमें आप मजाक नहीं कर सकते, जिसमें आपकी टांग नहीं खींच सकती, जिसमें आपको जलील नहीं किया जा सकता. यार मेरे को लगता है आपका सबसे बढ़िया दोस्त अगर कोई है, बचपन का दोस्त है, कुछ भी, आपकी दोस्ती का जो टेस्ट है ना, वो वही है आप कितनी बेइज्जती करते हो एक दूसरे की. हाँ. और कितना अनफिल्टर्ड हो आप एक दूसरे के साथ. वही तो, जो दोस्त को कांड पता है वो किसी को नहीं पता होंगे. पता होते भाई. तो बेस्ट है, नहीं पता होते. जिस दिन दोस्त छूटी कांड बता देगा. बट ऐसा होता नहीं है. बट हाँ ये है. अच्छा, एक क्विक गेम एक और खेलते हैं, ये आखिरी गेम है हमारा. इसका नाम है स्पीड टेस्ट. 120 130 अंकल ने भी क्या रखा, तो जितनी भगा सकते हो गाड़ी उतनी भगाओ. मैं BMW का एक बताता हूँ, मैं BMW थी मेरे पास. हाँ. सुपर गाड़ी थी मेरे पास, X1 थी. हम अलवर जा रहे थे भाई, खुद ने स्पोर्ट्स गियर लगाया, कह रहा भगा. इसकी जीजी का भगा यार, पूरा मतलब कॉन्फिडेंस होता है मेरे साथ बैठ के उनको. अभी मैं डिफेंडर लेके भगा के देखा कितने भगाए. उनको पूरा स्पीड से बहुत पसंद है कि स्पीड में कितनी भगनी है. कह रहा रुकेगी ना रुकेगी, मक रुक जाएगी. कह रहा हाँ ठड्डी है गाड़ी. उनका एक रूल, मतलब उनका ही बात है, या तो काम करो तो ठड्डा करो, तगड़ा करो, मतलब हल्का ना. गाड़ी लो तो ठाडी लो, मतलब स्टार्टिंग से ही है कि गाड़ी चाहिए ऊंची चाहिए भाई, मुँह तो गाड़ी लो तो ठाडी लो, वरना रहने दो.
बहुत बढ़िया भाई, इसी बात पे स्पीड टेस्ट करते हैं आपका। स्पीड टेस्ट ऐसा होगा कि मैं सवाल पूछूंगा, 1 वर्ड में बड़ा क्विकली आपने आंसर करना है, इट्स अ रैपिड फायर, ठीक है? बेस्ट रोड ट्रिप डेस्टिनेशन। ये फंसा दिया शुरू होते ही फंस गया यार। यार, सब अलग अलग जगह के अलग अलग मजे हैं यार। आपकी फेवरेट कौन सी है वो बताओ। लद्दाख। लद्दाख। 1 कार यू रिग्रेट बाइंग। BMW। मोस्ट ओवररेटेड यूट्यूबर। यार ये कोई इसका तो किसी का है ही नहीं, ओवररेटेड तो है ही नहीं यार, सब अपना अपना कंटेंट कर रहे हैं भैया, समझो करो, हमारा दिक्कत हो जाएगी। करेक्ट आंसर दिया गया है। अच्छा, फ्यूचर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन 1 वर्ड। भाई टॉप पे जाएगी यार। फेवरेट कार ऑफ ऑल टाइम। डिफेंडर। एल्विश इन 1 वर्ड। दोस्त। अज्जू भाई इन 1 वर्ड। भाई मोस्ट अंडररेटेड यूट्यूबर। नहीं है, कोई नहीं है। सब अपना मेहनत कर रहे हैं यार, किसी की मेहनत को, चाहे वो एक कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, मेहनत कर रहे हैं सारे। अनरेटेड कोई नहीं है, सब अपना टॉप पे है भाई। 1 हैबिट यू वांट टू क्विट। सोने की, बहुत ज्यादा सोता हूँ। इफ नॉट अ यूट्यूबर देन व्हाट। रेंट आता भाई, किराया आता। यार ये तो कमेंट भी चलता है ना बहुत ज्यादा, लोग हाँ, इंटरनेट तो पे आता बोलते है हैं। भाई, किराया आता है यार, गुड़गांव में किराए पे तो जिंदगी है, किराया आ रहा है भाई की, ठीक है। अच्छा भाई, बिफोर वी एंड दिस कॉन्वर्सेशन, इफ यू लुक एट योर यूट्यूब जर्नी, है ना, कुछ ऐसा है कि यार अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक ऑप्शन है कि टाइम में पीछे जाके यू कैन चेंज दिस थिंग, अगर मैं ये वाला ऑप्शन आपके पास हो तो अपनी यूट्यूब जर्नी में या अपनी पर्सनल लाइफ में पीछे जाके कुछ चीज अगर बदल सकते तो क्या बदलते? कुछ नहीं बदलना चाहूंगा यार, बदलने के लिए है ही नहीं कुछ ऐसा आज तक कि मैं उस चीज को बदल दूंगा, और जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। करेक्ट। और कभी बदलने वाली चीज आई नहीं है, और ना कभी बदलूंगा, क्योंकि वो चीज हुई है, अच्छे के लिए हुई है। चाहे वो अब बुरी हुई हो, चाहे वो सब हुआ हो, सब अच्छे के लिए हुई है। क्योंकि आप सोच सकते हो कि बदल सकता हूँ, उस बदलने के बाद की लाइफ को आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो जो लाइफ मैंने जी ली है ना, उसको क्यों बदलूं भाई मैं? तो ये चीज है भाई, मैं नहीं बदलूंगा कुछ भी, मेरी लाइफ बिल्कुल सीधे स्ट्रेट चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, बट हाँ ऐसे ऐसे चलनी भी चाहिए। जो है उसमें लेसन है यार, सीख रहा है इंसान, हाँ, आगे बढ़ रहा है। चलो ठीक है यार, मैं बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, रोज कुछ ना कुछ नया पता के खड़ी हो जाती है, रोज जिंदगी में कुछ ना कुछ भसड़ होती है, उस भसड़ से ही इंसान सीखता है। कहते हैं लाइफ का ग्राफ ऐसे चलना चाहिए, सीधा तो मर जाता है। तो बस चलती रहनी चाहिए, रोलर कोस्टर हो रखी मेरी लाइफ, एक बार ऊपर ले जाती है फिर नीचे ले जाती है। सुबह उठते पता नहीं कौन सी जिंदगी, क्या कौन सी वीडियो मेरे सामने आ जाती है, भाई ये क्या हुआ। कंट्रोवर्सी मैंने की नहीं है, बट मैं खींचा पूरा जाता हूँ, चुम्बक लगा रखी है। सही में मैं वही तो, मैं आपसे बात करते करते मेरे को रियलाइज हो रहा है मैं कि इस आदमी का 4 पैसे का इंटरेस्ट नहीं है किसी कंट्रोवर्सी में। मैं नहीं करता भाई, पर इनको यूट्यूब पे सर्च कर लो तो भरी बड़ी कंट्रोवर्सीज। यूट्यूब भाई व्यूज आते हैं यार, व्यूज आते भाई। मैं वही बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ चीज, मैं इतना हैरान हुआ ना, लोगों ने आपकी कंट्रोवर्सीज पे एक्सप्लेनर वीडियो मार्कर से लिख लिख के बनाए हैं यार, देखे आपने वो? मैं यार भाई, मैं कहता हूँ मेरे फीडबैक में दुनिया भर के आते हैं, मैं देख रहा था, मैं खुद एक चीज देख रहा हूँ कि मैंने ये थंबनेल में तो देखा, मैं ये कब बोला मैंने। और जब मैं पूरी वीडियो देखता हूँ कुछ भी नहीं है। पता क्या होता है, उनके व्यूज देखना आप। हाँ, वो खींच लेता है वो उनके व्यूज आ रहे हैं। आप सपोज करो कि मैं कोई टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, व्यूज आ गए, ओए भाई ये हो रहा है, तो अगली वीडियो भी उसी पे आएगी। अगर उस पे व्यूज नहीं आए तो वो चैप्टर वही समाप्त नहीं समाप्त। तो अगर लोगों को इंटरेस्ट बन रहा है, बट मेरे तरफ से आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा भाई, आज ले लो, काल ले लो, 3 दिन बाद ले लो, तुम्हें मेरी तरफ से कुछ देखने को मिलेगा नहीं। बाकी तुम दूसरे के चैनल पर जाकर खूब देखो, हम पे ना हम पे हाथ जड़वाला, हम पता ही ना। अच्छा यार, आप आपकी रील्स में आप बहुत सारा पंजाबी म्यूजिक यूज करते हो, पंजाबी म्यूजिक का अच्छा खासा शौक है आपको। फेवरेट्स कौन कौन है? भाई सिद्धू भाई, मैं मतलब जो उसके मतलब ये बताता हूँ, देखो जो लाइफ आपकी चल रही है, जो आपकी लाइफ में हो रहा है, आप वैसे ही गाने सुनते हो। करेक्ट। और वही गाने आपको पसंद आते हैं। मेरे लाइफ में जो चीज चल रही है मैं वो सुनता हूँ। सिद्धू मूसेवाला भाई लेजेंड है, और वो कहता हूँ उसके लाइंस के जो लिरिक्स है ना, ऑनेस्टली लोग जिनको समझ, जो सुनते हैं उनको पता, बट जो डीपली समझते हैं ना, करेक्ट, वो डाई हार्ड फैन है। बहुत जबरदस्त पर्सपेक्टिव था सिद्धू की राइटिंग उसके म्यूजिक से ज्यादा अच्छी है। अगर आपको वो चीज समझ आ रही है और आप जो डेप्थ देखोगे ना, बहुत सारे ऐसे लिरिक्स लोगों ने ना सिर्फ सुना है गाना, मतलब मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ लोगों ने सुना है, लोगों ने समझना बाद में स्टार्ट किया जब वो चले गए। करेक्ट। बट उससे पहले लोगों के हाँ ठीक है सिद्धू मूसेवाला,
बट जब उसके डीप मीनिंग्स में जाए ना, उस चाहे वो कोई भी गाना हो, मैं कह रहा हूँ सारे गाने मैंने सुने हुए हैं, हर एक गाने का एक मीनिंग है, उसके लाइफ से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी लाइफ में भी घटती है। अब मान लो, चाहे देखो मैं एक बात बताता हूँ, ब्रेकअप होता है इंसान सैड सॉन्ग सुनता है, राइट, खुश होता है तो इंसान बढ़िया सुनता है, ट्रैवलिंग होता है चिल वाले, तो जैसी आपकी लाइफ चलती है आप वैसे ही गाने सुनते हो। करेक्ट, आप किसी इंसान को उसके गानों से जज कर सकते हो कि वो सॉन्ग कौन सा सुन रहा है, इसकी लाइफ में अब क्या चल रहा है, और मैं कर देता हूँ। मैं बता देता हूँ कि कौन इंसान किस तरीके से चल रहा है, मैं बहुत जांचता हूँ इन चीज़ों को। बहुत से लोग तो ऐसे लगा देते हैं, बट फिर भी मैं जांच लेता हूँ कि हाँ ये इंसान आज प्यार वाला गाना लगा, आज झगड़े वाला लगा है भाई, इसके में गाना आज झगड़ा हुआ है, अभी मनाने वाला गाना लगा है। हो रहा है भाई, होता है भाई। मैं क्रिएटर्स को बता दूंगा यार, बहुत सारे क्रिएटर्स है यार, मैं देखता हूँ अच्छा आज प्यार हो रहा है भाई, आज डेट पे जाने की बात हो रही है। पब्लिक नहीं समझती है, मतलब समझती है, बहुत समझती है, ऐसे नहीं क्या, बट इतना नहीं। इतना नहीं, हाँ, correct. पर देख लेता हूँ आज तो भाई, आज ब्रेकअप, आज कहीं लड़ाई झगड़े के मूड में है। बट नहीं यार, सिद्धू के म्यूजिक की ना एक और चीज भी है, मतलब अभी रिसेंटली किसी ने रील डाल रखी थी कि सिद्धू के गाने ना क्या कहते हैं, गाड़ी में सुनने बैन होने चाहिए, क्योंकि कई बार आप इतने जोश में आ जाते हो, आपको लगता है गाड़ी को जहाज बना ही दूं मैं। उनका भी तो नंबर 0008 है। हाँ, उनकी गाड़ी का नंबर भी 0008 ही है। राइट। हाँ, मतलब ऐसे थे, उनका भी है, जस्सी गिल का भी है, रणबीर कपूर का भी है। इन पंजाबी म्यूजिक के ऑब्वियसली आप फैन हो, किसी आर्टिस्ट से कभी मिलना हुआ जिससे मिले अच्छा लगा? मैं भाई देखो, सिद्धू से तो देख मिलना था, बट चलो वो जो भी है जी। मैं जस्सी गिल से मिला हूँ, और एक और था नाम भूल गया, लूंगा तो अब दिक्कत हो जाएगी। मतलब मिला हूँ, बहुत सारों से मिला हूँ, बट जस्सी से बिल्कुल कनेक्ट, मतलब वो है दोस्त वाले भाई वाली चीज़ है। अच्छा, हाँ हाँ, वो बहुत बहुत स्वीट है, वो बहुत स्वीट, बहुत ज्यादा स्वीट, बहुत स्वीट है यार। हाँ। मतलब एक इंसान इस लेवल पे होकर इतने, वो बहुत प्यार से, मैं कई बार मिलता हूँ उनके पास, क्योंकि कनेक्ट भी ऑडियंस नहीं कराया था कि उनकी गाड़ी का नंबर भी 0008 है, और डिफेंडर ही है उनपे, डिफेंडर ही है, राइट। और मेरे पे भी वही था। तो मैं तो फिर उन्होंने, मैं चंडीगढ़ में गया था, मिल के आया था उनसे, रील भी डाली थी, कह रहा था कि, कह रहा मेरे को बोल रहा जो भाई का नंबर है, जो भाई नंबर है, जो भाई नंबर, मगर मेरे प्यारा भाई उसका नंबर, हाँ होता है भाई। तो कहीं ना कहीं तो वो भी ठीक है। अब ये अगर अच्छी खासी दोस्ती है, मतलब कभी व्लॉग नहीं प्लान किया आपने उनके साथ? बनाया है, हाँ, बनाया है मैंने, आपने देखे नहीं होंगे शायद, बनाया है मैंने ब्लॉग। अभी वो रिसेंटली पिछले साल ही तो यहाँ पे आए थे AIT में, अंचल में, तो साथ में थे। अच्छा, हाँ साथ में थे, हम साथ में बैठे, फिर यहाँ से पहले फरीदाबाद आए थे, तब भी मिलते हैं, हमेशा जब भी आते मिलते हैं। अगर एक किसी सेलिब्रिटी के साथ कि यार इस बंदे के साथ व्लॉग बनाना है, कोई है ऐसा माइंड में? मतलब देखो, ब्लॉग के तरीके होते हैं यार, अगर ब्लॉग अलग अलग तरीके से बनाना है तो, राइट, मतलब बेसिकली सलमान खान तो मतलब उनके साथ, बट ब्लॉग बनाने का अगर कहते मजे वाला ब्लॉग बनाना है, हाँ, राजपाल यादव, हाँ, मतलब मजे वाला, क्रेजी हो जाएगा। हाँ वो राजपाल यादव के साथ। वैसे पर इंडस्ट्री में अगर बॉलीवुड वाली चीज भी जाए तो सलमान खान से ऊपर तो है ही नहीं लगता है। करेक्ट, जो नाम है, मतलब देखो स्टार्टिंग से जो सुनते आ रहे हैं, और जो उनकी पर्सनैलिटी है वो, मतलब मैं तो अपने हिसाब से तो वो, देखो जिस बंदा जिम जाता है उसको सलमान खान पसंद ही होगा, पसंद ही होगा, तो है ही। मेरे को सलमान खान के फैंस की मेरे को नहीं लगता कोई लिमिट है, मतलब अलग जो लोग रोमांटिक फिल्म्स पसंद करते हैं वो भी सलमान को पसंद करें, बहुत बड़ा हो रहा है यार सलमान खान, बहुत बड़ा और है। बिग बॉस बहुत लोगों ने होस्ट किया, करेक्ट, करेक्ट, फील ही नहीं आती, नहीं आती, जब तक अगला बंदा दबाने वाला नहीं खड़ा होता, वरना कोई किसी को धमका देते हैं। किया है लोगों ने, अगर कोई और बंदा खड़ा है कुछ भी आके बोल देते हैं, वो मानते नहीं है, वो जब एक आवाज निकालते हैं, आज सुन, वहीं आदमी ऐसा हो रहा है कि भाई सुननी पड़ेगी, ये तो बिग बॉस की नहीं, इसकी सुननी पड़ेगी। मैं वही तो कह रहा हूँ, सलमान खान का स्क्रीन पे इस लेवल का प्रेजेंस है कि मतलब उनकी चाहे फिल्म देख लो या किसी रियलिटी शो में देख लो, स्क्रीन पे इतना सॉलिड ऑरा, इतना सॉलिड प्रेजेंस है, अगर रियल लाइफ में वो आदमी किसी को गुस्से से देख ले, मुझे लगता है कि कोई बंदा उस चीज को झेल पाएगा। नहीं झेल पाएगा। सिद्धू का गाना भी था ना, इंडस्ट्री ठुक के सलमान वर्गी, तो भाई वो तो है ही यार, सही में यार, जिस तरीके का उसने गाना बनाया था उसमें भी पूरे में तो यही था, तगड़ी चीज है। मतलब अभी भी गाने चलेंगे सिद्धू के चलते रहते, मेरे अब पूरा वो देख लो गाने ही है, मैक्सिमम सिद्धू के गाने। हाँ मेरे रील्स में गाने लगाता हूँ। अभी थोड़ा सा ये है कि कुछ कुछ ऐसे ट्रैवल वाली वीडियोस में मैं थोड़ा वो है कि चेंज करा है, वरना मैं ट्रैवल में भी वही लगा रहा था। हाँ मतलब ट्रैवल में भी सिद्धू चल रहा था, उसमें भी सिद्धू है, गाने में भी सिद्धू है। मेरे तो बस चले तो यूट्यूब की वीडियोस में पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दूं, सही है यार, पर वो मोनेटाइज नहीं होगी, मोनेटाइज नहीं होगी, हाँ करेक्ट।
अच्छा भाई, जाते जाते जस्ट टेल योर सब्सक्राइबर्स और एनीबडी हु इज वाचिंग योर व्लॉग्स कि मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं. मतलब वन थिंग यू वांट टू रियली. कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने व्लॉग में सब चीजें नहीं बता पाते. अच्छा मैं बता देता हूँ भाई. देखो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई अज्जू बहुत वैसा है भाई, पैसे वैसे सब कुछ पूरा चिल विल. देखो आपका दिमाग भी वही था. हाँ, मैं बहुत आपको अच्छा. सच बताऊं, हाँ. मैं नहीं हूँ भाई ऐसा. मैं हूँ बट मैं अब सबके लिए वैसा नहीं हूँ. हर चीजें तुम्हें लगती होंगी कि हमें दुख नहीं पहुंचाती, दुख पहुंचाती, सारी चीजें होती है. बट हाँ एक चीज बता रहा हूँ, चिल करो, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो. ये हेट वाली जिंदगी छोड़ दो और मुझे खींचना छोड़ दो भैया. और भाई अज्जू कभी गलत नहीं था, आज नहीं है, काल नहीं है. और जिस दिन लगे आके बोल दियो. मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पैरों तले से निकल जाऊंगा अगर किसी ने गलत साबित कर दिया तो मेरे को. इससे बढ़ के बात नहीं कर रहा हूँ मैं तुमसे. तो कभी गलत नहीं होऊंगा. चाहे आप कुछ भी बोल लो, किसी बंदे का सपोर्ट लेके बोल लो, उस बंदे को सामने लाके खड़ा कर दो. वो बंदा अगर मेरे खिलाफ ये बात बोल दे कि हाँ ये चीज़ करी है अज्जू ने, तुम्हारी जूते और मेरा सर. पर नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा. कभी आज तक तुम्हारे भाई ने पहल करी नहीं है कहीं भी. और दोस्ती में तो पहल वाली चीज़ भी नहीं करी और ना कभी करूंगा. पड़ोसी वाली जो चीज़ है, जो अदर वाले है, तुम्हें छोड़ दूंगा भी नहीं. ये बात ध्यान रखिए भाई. हाँ मतलब वो वाली बात है. देखो शराब वो आएगा, हथियार छोड़े, चलाना नहीं भूले भाई. तो भाई ये चीज़ है. पर हाँ कंट्रोवर्सी भाई मेरे से उम्मीद मत करिए, मैं कभी नहीं करूंगा. अब नमस्ते हो गया यार. हाँ वो हमारे इंटरेस्टिंग लाइन बोली आपने, मौजलो वाली. वो क्या है? मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो. ये बढ़िया भाई है, ये मैं मौज यूज लो करूंगा. रोज लो, ना मिले तो ना खोज मिले लो. तो खोज लो. हाँ क्यों अपनी जिंदगी वैसे निकाल रहे हो अपना भाई. वीडियोस देखो एंटरटेनमेंट तक के लिए. भाई आज Correct. अज्जू भाई ने ये डाला, आज वाह भाई ने ये डाला है, वो देखो. इन्फ्लुएंस होके किसी की मैं गाली गुप्तार देके क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलना. अपनी जुबान गंदी करनी है, किसी दिन कोई तुम्हारे सामने आके खड़ा हो गया तब नहीं दे पाओगे तुम. भाई बहुत बहुत ज्यादा अगर मजा ये आया चीज आपसे बात करके भाई. है बहुत ज्यादा मजा आया. आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताई हैं. एंड मुझे नहीं पता बट मैं तो देखो जो बात चीज सच थी, वो जो हाँ. चीज मैं फील कर रहा हूँ या फेस कर रहा हूँ, वो चीज करेक्ट बताई मैंने. करेक्ट. कि जो भी चलता है चलो छोड़ो इन चीजों को, कंट्रोवर्सी से हट के खुशी जिंदगी मौज लो भाई. अपने कुछ ना हो रखो बात में, अपना पूजा करो, अपने घर वाले ने समझाओ, अरे नई गाड़ी लेके आओ. और आखिरी चीज बोल दो कि एजीओजी चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं एजी करना. ओजी लो जी सुनो जी, भाई है मनमोजी, हमने करा पॉडकास्ट, या सब्सक्राइब कर लो भाई के चैनल को. और भाई जाके देखो. नहीं करना बोलना था. भाई मत करियो है, ताड़ कर दी कोई मतलब नहीं है थारा. अगर तुमने सब्सक्राइब कर दी तो बहुत तो बुरा कोई नहीं. अब ठीक है भाई. परफेक्ट. थैंक यू भाई. थैंक यू सो मच Thank you भाई, so बहुत much. अच्छा लगा आपसे भी बात बहुत मजा करके. आया यार.